जी, तो स्क्रीन प्रेजेंट है ना? अच्छा, स्क्रीन विजिबल है ना? सो हमारे जी जी पास ये जो विजिबल है। क्यू एन ए, ये सेक्शन है ना, ये नज़र आ रहा है क्यू एन ए। ये आप लोगों के पास नहीं है? नहीं है, हमारे पास नहीं है। कैसे हो सकता है यार? ये तो सबके पास होता है। अपने ऑप्शन में देखे ना, वहाँ पे ज़रूर होगा। अभी देखे स्टार्ट हुआ है कि नहीं? शायद में नहीं है, शायद डेस्कटॉप में है। क्या चीज़? लैपटॉप में है सर, मोबाइल में ये ऑप्शन नहीं है, शायद लैपटॉप में हो। ओके ओके, मोबाइल नहीं, इसको नहीं मोबाइल है, में भी होना चाहिए। लैपटॉप में भी नहीं है। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं है। हम माइक, आप लोग माइक अनम्यूट करके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है, ओके। ठीक है, सो बस इंशाल्लाह हम सेशन को शुरू करते हैं। सो आज हमारा दूसरा दिन है या यूएक्स बूट कैम्प का, और यकीनन आप लोगों ने पहला जो टास्क था वो अच्छी तरीके से एंटरटेन किया होगा। कुछ लोगों को कोई टास्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम था, मतलब वो नहीं था, सबमिशन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, जस्ट इस तरह ही है ना। यस सर। खैर उसके ऊपर हम आते हैं, वो बात करते हैं, वो इतना इशू नहीं है। तो इसका टाइम भी मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लूँगा। इसको हम रख लेते हैं, मतलब आज दूसरा दिन, सो इसको थर्सडे तक मैं रख दूंगा। सारे जो टास्क है ना, वो थर्सडे तक या शायद फ्राइडे तक हम कर ले, एक दिन डिले। ठीक है, सो वो इंशाल्लाह इशू नहीं है। सो आज हम सेकेंड डे जो बुट कैम्प में इसकी शुरुआत करते हैं, जिसके लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हमारे पास है। पहले हम देखेंगे यूएक्स रिसर्च को, कि हमारे पास यूएक्स रिसर्च क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद आइडियाज़ के हवाले से हम बात करेंगे कि आप लोगों के साथ कौन से आइडियाज़ हो सकते हैं। मतलब कौन से फील्ड्स के हमारे पास आइडिया एप्स वगैरह हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कौन से फील्ड्स है हमारे पास, ठीक है ना, जिनमें एप्स हमारे पास बनती है, वेब्स हमारे पास बनती है। सो उनको आज हम देखेंगे फिर, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे पास यूज़र फ्लो डायग्राम है, जो कि इसको भी हम देखेंगे कि ये यूज़र फ्लो डायग्राम क्या होता है, ठीक है, और इसको फिर बनाते कैसे हैं। तो इसको भी हम देखेंगे और फिर बनाएंगे भी, ठीक है। सो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, एक पूरा फ्लो है अ, एक प्रोजेक्ट बनाने का। तो मैं उसके ऊपर काम करूँ, ठीक है। सबसे पहले हम कंसेप्ट की तरफ आए थे। कल कल का जो हमारा सेशन था उसमें हमने कंसेप्ट देखे थे कि हमारे पास यूआई क्या है, यूएक्स क्या है, ठीक है। और फिर हमने उसके एग्जांपल्स को देखे थे थारोली, ठीक है। और उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हमने की थी, काफ़ी क्वेश्चंस इसके ऊपर हुए थे। सो हमने वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनको डिटेन किया था, ठीक है। हाँ, आज हमने वो रिक्वेस्ट का सीन भी ख़त्म कर दिया, बस सब डायरेक्ट ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। सो ये था थोड़ा सा कल के हवाले से। और फ्लो चार्ट के बाद फिर हम स्केचिंग, जो कि स्टोरी बोर्डिंग भी इसको कहते हैं, और ये अमूमन हमारे पास जो हमारा नोटबुक होता है उसके ऊपर हम स्केचिंग करते हैं, ठीक है। स्टोरी बोर्डिंग जो हमारे पास स्क्रीन्स होते हैं उसको पहले हम वहाँ पे डिज़ाइन करते हैं। हमारे माइंड में जो होता है कि फॉर एग्जांपल एक ऐप है, या हमारे पास क्लाइंट है और उसका कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो यूएक्स के बाद उसके ऊपर आते हैं कि जो कल हमने बातें की थी वो प्रैक्टिकल में कैसे होता है। सो उसके बाद जब हम यूआई बनाते हैं तो वो पहले हम नोटबुक के ऊपर बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, नोटबुक के ऊपर भी बनाते हैं, और हम फिग्मा भी कैसे बना सकते हैं। इस तरह हमारे पास और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हम स्केच, जो स्टोरी बोर्डिंग है वो हम लाइव कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक बंदे का शौक नहीं है नोटबुक यूज़ करने का, तो आप लोग लाइव भी कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, उसको भी हम देखेंगे। सो इन चीज़ों को आज हम डिटेल के साथ देखेंगे। थोड़ा सा हम फिर वायर फ्रेमिंग को भी देखेंगे, ठीक है। मैं आप लोग को जस्ट उसके हवाले से दिखा देता हूँ कि वायर फ्रेमिंग एक्चुअली होती क्या है, और थोड़ा सा जो हमारे पास वो एक्चुअल
प्रोजेक्ट में कन्वर्ट होते हैं, सो उसके हवाले से भी देखेंगे। लेकिन आज हमारा जो मेजर पोर्शन है वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को मैं फिर दूसरा टास्क भी दूंगा, क्योंकि वो भी सिंपल टास्क, बहुत सिंपल है। सब चीज़ें बहुत बेसिक लेवल के हैं। जस्ट आप लोगों ने थोड़ा सा टाइम देना होगा। जब आप टाइम देंगे तभी आप लोग सीखेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आते हैं हम UXR की तरफ, ठीक है। UXR स्टैंड फॉर, कोई बता सकता है? व्हाट इज UXR? जी, एनीवन? यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च। जी, तो मैं देख रहा था कि लोगों अभी तक, जी ये हमारे पास किसी को थोड़ा एक्सप्लेन करना क्या होता है यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च? ये रिस्पॉन्स किसने दिया? अरसलान। ओके ओके, मुझे लगा। यूजर यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च में हम अगर हमने कुछ बिल्ड करना है, जैसे कि वेब हो गई, तो हमने उसके लिए डेटा वगैरह लेना होता है। हमने जो उसके लिए सर्विस वगैरह करने होते हैं, हमने उसके लिए एक स्पेसिफिक हमें किस किस्म का क्या बोलते हैं डिज़ाइन चाहिए, या कौन से कलर पैलेट्स वगैरह ये सब चाहिए, तो हमने इन सब के ऊपर रिसर्च करनी होती है। और हमने फ्रेंडली देखना होता है कि हमने चीज़ सिंपल बनानी होती है, तो हमने उसके ऊपर भी ये सारा काम करना होता है। फिर हम एंड में फिर जब सब कुछ हो जाता है फिर यूआई में जाते हैं। जी, अरसलान आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आप सही एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन इसमें एक चीज़ थी जो कि आप मिस कर रहे थे, वो है यूज़र, ठीक है। तो इसमें हमारा पूरा फोकस यूज़र के ऊपर होता है। बाकी आपने जो भी बताया, बातें बताई वो बिल्कुल ठीक थी, और उसी के ऊपर मैं आता हूँ। उसी को हम देखेंगे आज। यहाँ पे हमारा सारा फोकस यूज़र के ऊपर होता है, ठीक है, जिसको हम यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च कहते हैं, ठीक है। सो ये रिसर्च हम करते हैं यूज़र की ऑब्जर्वेशन और फीडबैक के ऊपर, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग यूज़र बिहेवियर्स, नीड्स एंड मोटिवेशन, यूज़र को क्या चाहिए और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। मतलब वो हमारा गोल होता है एक्चुअली, ठीक है, जो कि टारगेट होता है, और उसके ऊपर हमें काम करना होता है। अब वो हमें कैसे पता चलेगा? सो ऑब्वियसली हम उसके ऊपर उसके साथ बैठेंगे, उससे पूछेंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। उससे उसकी मतलब जो भी उनके थॉट्स होते हैं, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो सब हम नोट डाउन करते हैं, ठीक है। चूंकि यूएक्स में ये चीज़ आती है, ठीक है। सो ये रिसर्च एक्चुअली ये हमारा यूजर के साथ होता है, ठीक है। मतलब जिसको ये चाहिए प्रोजेक्ट। सो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। इसकी कॉमन एग्जांपल हमारे पास जो कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, और वो थर्ड सेमेस्टर में है या फिफ्थ सेमेस्टर में है, एंड उनको कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ हो, सेमेस्टर प्रोजेक्ट हो या कोई भी छोटा प्रोजेक्ट हो, लेकिन टीचर ने उनको उनके ऊपर सर्वे, जो कि उनको मतलब जो डेटा हम कहते हैं ना, डेटा, एक मिनट, जिसको जो प्रोजेक्ट होता है उसके जो गोल्स होते हैं उसके लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं, वो सर्वे करते हैं। सर्वे वो लोग ऑनलाइन भी करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। ऑनलाइन इस तरह करते हैं कि वो गूगल फॉर्म बनाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म बनाते हैं, और इस तरह कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी है। इस तरह कुछ और प्लेटफॉर्म्स भी हैं जहाँ पे वो लोग अपना फॉर्म बनाते हैं, उसमें अपने क्वेश्चंस लिखते हैं, जो जो क्वेश्चंस उसको रिक्वायर्ड होते हैं, या जो उनको चाहिए होते हैं जिनके आंसर्स, ठीक है। वो ये भी अपनी इसकी वो पहले आइडिया बनाते हैं, फिर उसके ऊपर उसकी थोड़ा उसकी उसको आइडिया को मजीद पॉलिश करते हैं, उसके ऊपर काम करते हैं, फिर क्वेश्चंस लिखते हैं, ठीक है। सो ये भी अच्छा खासा टाइम है इसके ऊपर लगता है, और फिर डेटा कलेक्ट करते हैं। और ये मैंने देखा भी है, जो कि BS साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, और एक मिनट मैं थोड़ा पानी पीता हूँ।
जी तो हम बात कर रहे थे डेटा कलेक्शन के हवाले से। ठीक है, सो हमारा मैंने जो कि देखा हुआ है बीएस साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स थे और वो लोग डेटा कलेक्ट कर रहे थे थ्रू फिजिकल फॉर्म। यकीन करें कि वो डेटा इतना बड़ा था कि 4-5 पेजेस के ऊपर था और 60 प्लस समथिंग क्वेश्चंस थे। ठीक है, सो ये है एक्चुअली वो ये एक रियल एग्जांपल है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, जो कि ये फिजिकल फॉर्म की जरूरत है। हमने जो किया था सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स पे, वो हमारे पास गूगल फॉर्म के जरिए हम सर मतलब वो डेटा कलेक्ट करते हैं, वो फिर डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके ऊपर फिर वो ये उनका प्रोजेक्ट एक्चुअली होता है। ठीक है, सो इस तरह भी ये भी एक तरीका है ये भी एक तरीका है रिसर्च करने का। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास और भी एग्जांपल्स हैं, उसको हम देखते हैं कि हमारे पास जो बाकी एग्जांपल्स थे। ये फिर मैं एक मिनट में वो निकाल के देता हूँ। अच्छा वो इसमें है, ये रहा। ये हमारे पास सारे मेथड्स हैं। ठीक है, यूएक्स रिसर्च करने के। सो हमारे यूएक्स रिसर्च करने की 4 स्टेप्स हैं। ठीक है, डिस्कवर पहले हम करते हैं, फिर एक्सप्लोर करते हैं, फिर टेस्ट करते हैं, और उसके बाद लेसन। ठीक है, जो कि काइंड ऑफ जो यूजर से हम फीडबैक इसके ऊपर लेते हैं। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा देखते हैं। हमारे पास पहले क्या होता है डिस्कवर जब हम करते हैं। ठीक है, सो इसका मैं डिस्कवर और एक्सप्लोर करने का मैं आप लोगों को एक रियल एग्जांपल बताता हूँ, जो कि हमारी मतलब जो हम एजुकेशन करते हैं उससे रिलेटेड। कि पहले हम जब एफएससी कर लेते हैं ना, तो फिर हम डिस्कवर करते हैं मोस्टली स्टूडेंट जो कि वो मुख्तलिफ रोल्स मतलब मुख्तलिफ डिग्रीज को फिर वो एक्सप्लोर मतलब डिस्कवर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, और इसमें क्या क्या हमें मतलब अगर मैं ये पर्टिकुलर प्रोग्राम करूँगा तो आगे मुझे क्या मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फील्ड स्टडी। ठीक है, सो मतलब मैं लेट सपोज 20 के अगर एग्जांपल लेते हैं, मैं यूनिवर्सिटी आता हूँ, यहाँ पे हमारे पास टाइम साइंस में जो कि या किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाए, तो वहाँ पे आप लोगों को तकरीबन कुछ 7-8 प्रोग्राम्स नज़र आएंगे। ठीक है, बीएस इंग्लिश, बीएस कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, बीबीए, काउंटिंग एंड फाइनेंस, इस तरह के। ठीक है, सो ये आप डिस्कवर करते हैं, पहले पहली बार आप इस चीज़ को देख रहे हैं ना कि ये फील्ड्स है। फिर आप उसके बारे में थोड़ा सा अपने रिलेटिव से पूछते हैं, और थोड़ा सा उसके हवाले से आप नेट पे भी सर्च करते हैं कि इस प्रोग्राम्स में हमें क्या क्या वो अगर हम पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ठीक है, सो फिर आप कहीं ना कहीं से सेटिस्फाइड हो कि, या आपने कहीं नेट पे देखा होगा कि आजकल दौर स्पेसिफिक प्रोग्राम का है, जो को मोस्टली डेटा साइंस के हवाले से लोग बोलते हैं। ठीक है, सो इस तरह आपने फील्ड डिस्कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये भी रियल लाइफ रिलेटेड एग्जांपल बता। उसके बाद फिर हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, जो कि एक्सप्लोरेशन में हम फिर तकरीबन 20 में 45 प्लस डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ठीक है, सो फिर ये ये मतलब पहले हमने उसको डिस्कवर किया, फिर हमने उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया। ठीक है, सो यहाँ पे हम इस चीज़ को देखेंगे कि डिस्कवर किस तरह होता है और फिर एक्सप्लोर किस तरह होता है। अब ये एक मतलब एग्जांपल के तौर पे था, और अब यहाँ अब हम प्रोजेक्ट के हवाले से बात करते हैं। ठीक है, सो प्रोजेक्ट में हमारे पास मेथड्स होते हैं। ठीक है, और स्पेशली यूएक्स रिसर्च के हवाले से, जो कि हम जो कि यूजर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है, सो पहले हम डिस्कवर करते हैं। ठीक है, चीज़ों को पहले हम फर्स्ट टाइम जो कि उस उन चीज़ों को देखते हैं, और मतलब जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसको हम पहले वो गैदर करते हैं यूज़र से। ठीक है, और हम स्टडी करते हैं स्पेसिफिक फील्ड के हवाले से। ठीक है, मतलब अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, सो वो प्रोडक्ट मैं पहले डिस्कवर करता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज हम एक व्हाट्सएप की तरह ऐप बना रहे हैं। ठीक है, सो पहले हम उसको अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं कि ये इसमें एक्चुअली हमारे पास क्लाइंट्स की तरफ से जो यूज़र होता है, एक्चुअली यहाँ पे मैं यूज़र इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि क्लाइंट ही हमारा यूज़र होता है। ठीक है, सो जो हमारा यूज़र होता है वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट्स देता है। ठीक है, कि ये मैं ऐप बनाना चाहता हूँ और इसमें ये रिक्वायरमेंट्स होंगे। ठीक है, सो जो वो रिक्वायरमेंट्स बताते हैं वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होते। फिर हम उनके साथ बैठते हैं और उसके ऊपर
उनके साथ हम डिटेल से बातें करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं कि अगर मतलब आप एक ऐप बनाना चाहते हैं ना, इसके साथ हम लाइव यहाँ पे भी काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, ठीक है, ये बाय द वे यूज़र फ्लो चार्ट है, इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, सो ये हमारा यूज़र है। ठीक है, अब क्लाइंट ऑब्वियसली वो तो कुछ नहीं जानता, ठीक है, वो आपसे सॉफ्टवेयर बना रहा है, सो वो यूज़र ही आपके लिए। सो ये यूज़र है और वो कहना चाह रहा है कि मेरे पास एक ऐसा ऐप होना चाहिए, इसको मतलब वो एक उसका नज़रिया होता है, आपने उसको मज़ीद पॉलिश भी करना होता है। वो कहना चाह रहा है कि मैं एक ऐप बनाना चाहता हूँ जिसमें हमारे पास ग्रुप्स होंगे, ठीक है, कॉन्टेक्ट्स के साथ उसकी कोई लिंकेज होगी, मैसेज में कर सकता हूँ, और प्रोफाइल सेटिंग होगी, ठीक है, और अकाउंट, अपने अकाउंट को भी मैनेज कर सकता हूँ, दूसरे का प्रोफाइल भी मुझे होगा, मतलब वो नज़र आना चाहिए। फिर उसी के साथ साथ वो मज़ीद उसकी थोड़ी सी और जो है ना उसमें मॉडिफाई, मतलब अगर वो कहते हैं कि कंटेक्ट है, ठीक है, सो कंटेक्ट के साथ मतलब कंटेक्ट तो मुझे नज़र आ गए, तो बाद में क्या होगा, मैं उसको मैसेज भी कर सकता हूँ, ठीक है, उसको मैं पिक्चर इमेजेस भी सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, इसमें जो कि कंटेक्ट सेंड करते लोकेशन वगैरह, ये सारे ऑप्शन है, ठीक है। इसी तरह फिर प्रोफाइल सेटिंग में हमारे पास क्या होगा, सो वो आपको जनरली बताता है। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में लिटरली आप यकीन नहीं करेंगे कि वो आपको उनके पास डॉक्यूमेंटेशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, वो आपको बस वर्बली बताता है कि मुझे बस ये प्रोजेक्ट चाहिए, और वो आपको रेट भी खुद बताते हैं कि मेरी इतनी डिमांड है। सो और उस रेट में फिर वो प्रोजेक्ट नहीं बनता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सो फिर हम किसी न किसी तरीके से उनको कन्वेंस कर लेते हैं, उनके साथ बात करते हैं, वो एक मीटिंग में बात बनती भी नहीं है, उसके साथ आपने बार बार मीटिंग करनी होगी, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ रियल लाइफ की जो सिनेरियोज होते हैं उनकी भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों का माइंड इससे इस चीज़ के हवाले से बनता हो, ठीक है। सो ये इस तरह की हम जो कि रिक्वायरमेंट्स जो है ना यूजर से, जो हमारा क्लाइंट होता है उससे लेते हैं, ठीक है। सो इसमें फील्ड स्टडी भी हमारे पास आती है, जिस तरह के मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि 20 प्रोग्राम है, और हम पहले उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं 20 कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, तो इसमें मुझे क्या मिलेगा आगे, ठीक है। सो उसको हम थोड़ा सा डिस्कवर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास एक्सप्लोरेशन आता है, ठीक है। तो ये वो सेक्शन है जहाँ पे हम मुख्तलिफ चीज़ें, मतलब जो टास्क होते हैं हमारे पास, जो भी हमारे एरियाज होते हैं, उनको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि टास्क एनालिसिस है, जर्नी मैपिंग एक मेथड है, जिसके हवाले से हम देखेंगे, डिज़ाइन रिव्यू है, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें बन भी जाती हैं जिसको रिव्यू भी करते हैं, ठीक है। और फिर ये देखिए क्लिकेबल प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग, ठीक है, पेपर प्रोटोटाइपिंग टेस्टिंग, पेपर के ऊपर भी जो मैंने स्केच स्टोरी बोर्डिंग का कहा था, सो ये भी लेकिन ये जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है उनके हवाले से जी से, ठीक है। इसको हम बहुत ही शॉर्ट मतलब बहुत ही छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में इसको हम देखेंगे, मतलब मैं कुछ स्क्रीन बनाऊंगा, उसके ऊपर हम इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। सो ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ठीक है, डिस्कवर के अपने हैं, एक्सप्लोर के अपने हैं, और टेस्ट के अपने हैं, ठीक है। और फिर जो कि लेसन है, हम यूज़र को अपना प्रोडक्ट देते हैं जब हम अपनी फुल, हमारी जो टीम होती है वो उसको बना लेता है, और हमारी टीम उसको कंफर्म कर लेते है, उसको फाइनलाइज कर लेता है, फिर यूज़र के साथ वो शेयर कर लेता है, एंड देन आप लोग जो क्लाइंट होता है वो उसके ऊपर अपना फीडबैक देता है। ठीक हो गया। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा बस देख लेते हैं, फिर हम ये मेथड्स को, आई थिंक मेथड्स पर हमारा डन है, ठीक है। सो ये देखिए स्टेक होल्डर इंटरव्यू, ठीक है, जो भी मतलब क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ हम इंटरव्यू करते हैं, उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं, रिक्वायरमेंट्स और गैदरिंग लेवल, ठीक है, जिससे मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। एक्सप्लोरेशन में हम क्या करते हैं, कम्पिटिटिव एनालिसिस करते हैं, डिज़ाइन रिव्यू, ठीक है, पर्सोना बिल्डिंग, टास्क एनालिसिस, ये बहुत बड़े बड़े जो कि मेथड्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम ये एक पूरा जो कि यूएक्स रिसर्च ऑब्वियसली एक पूरा बहुत बड़ा एरिया है जिसमें ये सारी चीज़ें होती है, और यूएक्सआर जो यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च है, इनके अपने बंदे होते हैं। बाय द वे ये जो वेबसाइट है, ये नेल्सन नॉर्मन ग्रुप है, जो कल हमने वो डॉन नॉर्मन के हवाले से बात की थी, जिन्होंने यूज़र एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूस किया था, सो ये वेबसाइट उनकी तरफ से है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर।
सो UXR जो कि हम यूज़र की बिहेवियर्स और उनकी नीड्स और मोटिवेशन को समझते हैं, ऑब्जर्वेशंस और रिक्वायरमेंट्स को उनसे गैदर करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैंने ये एक एक्स्ट्रा चीज़ रखी हुई है यहाँ पे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन UX एंड UXR, ठीक है। सो यूज़र एक्सपीरियंस क्या है और यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च क्या है। सो जो हमारे पास यूज़र एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली आप यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं कि यूज़र एक्सपीरियंस जो हमारे पास होते हैं वो एक्चुअली एप्लीकेशन के हवाले से, मतलब एक स्क्रीन है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है, वो उसके हवाले से उसको नॉलेज होती है, ठीक है। यूएक्स डिज़ाइनर्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो एक प्रोडक्ट है या मतलब एक वेबसाइट है वो कितना यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है, कितना यूज़र कैची है, ठीक है, कितना यूज़र आई के ऊपर उसकी फील किस तरह है। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट, ठीक है, यूएक्स के हवाले से। सो हम एक्चुअली जो यूएक्स एक्सपर्ट बनना है वो प्रोडक्ट के हवाले से एक जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर करने में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो कैपेबिलिटी है वो उसके अंदर होती है, ठीक है। तो हमारे पास वो जो बनाता भी है कस्टमर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाता है जो कि कस्टमर को समझ आती है, ठीक है। और वो उसका पूरा फोकस कस्टमर के जो कस्टमर है उसकी मतलब उसको अच्छी फिजिब जो प्रोडक्ट है उसकी क्लीननेस उसको ज़्यादा मिले, ठीक है, मतलब वो उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझा मतलब वो उसको समझे और उसको फिर यूज़ करें। उस प्रोडक्ट के साथ उसकी एक्सपीरियंस बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर हमने कल भी काफ़ी डिटेल से बातें की थी। और अगर ऐसे न्यू बंदे होंगे जो ग्रुप में भी, अगर उन्होंने जो कल वाला लेक्चर नहीं देखा था तो वो भी ज़रूर देख लें, ठीक है, ग्रुप में उसके रिकॉर्डिंग भी है। अच्छा, यूएक्स रिसर्च अब क्या है। सो यूएक्स रिसर्च हमारे पास वो पहला स्टेज है डेवलपमेंट का जो हम प्रोडक्ट के लिए करते हैं। ये भी एक्चुअली यूएक्स जो हमारे पास यूजर एक्सपीरियंस स्टेज है ना, ये उससे भी पहले है, ठीक है। सो ये मैंने आप लोगों को कहा था कि मतलब ये मुख्तलिफ स्टेजेस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बना फेजेस में डिवाइड होता है ना। सो पहले हमारे पास सबसे पहले यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च होता है, ठीक है। हम यूजर के साथ बैठते हैं और उनसे हम आइडिया लेते हैं, वो हमें बताता है कि मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। सो वो आइडिया हमें बताता है कि ये चीज़ हम बनाना चाहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर फिर हम मजीद काम करते हैं। सो यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च जो कि सबसे पहले आता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन टेबल मैंने रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं कि मोस्ट डिजायर्ड स्किल जो है वो विजुअल डिज़ाइन है, ठीक है, यूज़र रिसर्चेस के लिए। और टॉप स्किल्स क्या है हमारे पास, इसमें फिर वो यूएक्स रिसर्चर्स में राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग एंड रिसर्च आता है, ठीक है, जो कि वो एक्चुअली कम्युनिकेट करता है यूज़र के साथ, उनसे क्वेश्चंस करता है। ऑब्वियसली अगर आपका फॉरेन का क्लाइंट है तो आप उसके साथ ऑनलाइन मतलब इस तरह जिस तरह हम बात कर रहे हैं, सो उनके साथ वो भी ऑनलाइन मीटिंग रखता है और फिर उनसे क्वेश्चंस करता है। उसके लिए फिर पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी सिटी में ही है तो वहाँ पे वो फिर मतलब फेस टू फेस फिर वो मीटिंग करते हैं। सो जो हमारे पास यूएक्स रिसर्चर्स है वो बेस्ड ऑन स्टडी रिस्पॉन्ड, ठीक है, स्टडीज़ के ऊपर वो बेस्ड होते हैं, मतलब वो ज़्यादा स्टडी करते हैं और चीज़ों को अच्छी तरह डॉक्यूमेंट करते हैं, ठीक है, और फिर उनको बताते भी हैं जो क्लाइंट्स होते हैं, ठीक है। और वही ये जो यूएक्स रिसर्चर थे ये यूएक्स डिज़ाइनर्स को भी फिर वो डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू उनको बता दें कि ये प्रोडक्ट है, इसमें ये रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। फिर हमारी जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है इसमें फिर क्वांटिटेटिव यूजिबिलिटी टेस्ट आ जाते हैं, इंटरव्यूज़ आ जाती हैं, जिस तरह की मैंने कहा, फील्ड स्टडीज़ आ जाती हैं और सर्वेज आ जाती हैं, जिसके हवाले से हमने बहुत डिटेल के साथ बातें कर ली, ठीक है। फिर बैकग्राउंड में हमारे पास क्या होता है। सो बैकग्राउंड डिग्री जो कि सोशल साइंसेज में होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी और ह्यूमैनिटीज़, ठीक है। सो ये डिग्रीज के हवाले से ये बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि ये बंदा इसी डिग्री ये करे इन्हीं चीज़ों से हो, ठीक है। सो बंदा अगर थोड़ा सा भी सोशलाइज हो और उनकी स्पीकिंग स्किल और राइटिंग स्किल अच्छे हैं, सो इस फील्ड को एक्सप्लोर करने के बाद
वो काफ़ी अच्छा मतलब इसके ऊपर कमांड हासिल कर सकता है। ठीक है, उसके बाद हम यूएक्स रिसर्च यूएक्स डिज़ाइनर की बात करते हैं, जो कि यकीनन आप लोगों को पता भी होगा। इसमें हमारे पास डेटा एनालिसिस आती है। ठीक है, जो डेटा हमें मिल जाता है यूएक्स रिसर्चर से, हम उसके ऊपर मज़ीद वो डेटा उसके ऊपर हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कि वो कितना अंडरस्टैंडेबल है, कितना हम उसको वो उसको हम एक्चुअली जो प्रोडक्ट है उसमें हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम उसकी प्रोटोटाइपिंग करते हैं, विजुअल डिज़ाइन, रिसर्च, थोड़ा सा हम रिसर्च अब हम प्रोडक्ट बेस करेंगे। ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस। ठीक है, सो वर्डप्रेस में हम इसकी कम्पिटिटिव वेबसाइट्स कौन से हैं उसको हम देखेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, फिर उसी तरह हम इसको भी बनाएंगे। ठीक है, सो ये एक्चुअली ये इसमें हमारे पास फिर जो रेगुलर एक्टिविटीज़ है वो प्रोटोटाइपिंग वाले फ्रेम्स हैं। ठीक है, जिसको अभी हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, एंड फिर डिज़ाइनिंग विजुअल्स है। ठीक है, जो कि उसको भी हम देखते हैं, जिसको हम मॉकअप भी कहते हैं। और उसके हमारे पास जो डिग्री है वो ग्राफिक डिज़ाइन है, प्रोडक्ट डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, डिजिटल मीडिया, विजुअल कम्युनिकेशन एंड फाइन आर्ट्स। सो ये भी कोई भी हो सकता है, इसमें इसके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि ये स्पेसिफिक इसी फील्ड से होंगे। ठीक है, सो जर्नी मैप के हवाले से अभी थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, जर्नी मैप हमारे पास वो एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम इसके हवाले से मैंने रखा हुआ है, जो कि एक यूज़र है वो पूरा करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बंदा है और वो स्टेप बाय स्टेप्स करता है। ठीक है, पहले स्पीकर के पास आता है, फिर लैपटॉप के पास आता है, फिर चैटिंग के पास। ठीक है, फिर ई कॉमर्स। ठीक है, और फिर क्रेडिट कार्ड, और फिर लोकेशन के ऊपर, फिर स्टोर के ऊपर। ठीक है, सो ये बहुत ही यकीन करें इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स मुझे मिल रहे थे, लेकिन एक ये बहुत मिनिमल मिला और दो तीन और हैं, वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, लेकिन उससे पहले हमारे पास जो कि पेन पॉइंट्स है, पेन पॉइंट्स एक्चुअली हमारे पास वो पॉइंट्स है, any problem that the user may experience along with the journey। ठीक है, सो लेट्स सपोज यही एग्जांपल हम लेते हैं। जब ये बंदा आता है और अपने लैपटॉप की तरफ, ठीक है, सो इसी दौरान, ठीक है, या ये जो स्टोर है इसको आप कह लें, इसी के दरमियान में ना वो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम फेस करता है। फॉर एग्जांपल वो ड्यूरिंग अपने जो लैपटॉप है उनके साथ उनकी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, या कन्वर्सेशन करता है कि बैड न्यूज़ सुन लेता है। ठीक है, उसके हवाले से ये नहीं है। ठीक है, हमारे पास प्रॉब्लम उसको कोई फिजिकली उसकी रुकावट हो। ठीक है, मतलब अभी ये उसका फोन नहीं चल रहा। ठीक है, सो ये एक्चुअली डिवाइस प्रॉब्लम है, ये इसका प्रॉब्लम नहीं। वो प्रॉब्लम जिसको ड्यूरिंग मतलब ये भी काइंड ऑफ प्रॉब्लम है, लेकिन इसको हम उसमें कंसिडर नहीं करते जो हमारे पास एक्चुअल प्रॉब्लम हो। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ये एक पॉइंट था जो कि मैं बताना चाह रहा था। ये स्क्रीन आई थिंक विजिबल होगा। ठीक है, विजिबल नहीं है फिर बता दें। एक दूसरा एग्जांपल भी है, लेकिन पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, सो हमारे पास एक बंदा है, ये जो राइटिंग है ये क्लियर है, विजिबल है। एनीवन रिस्पॉन्सिबल? मुझे तो सर पेन पॉइंट्स इशू हो रहे हैं। ओके, पेन पॉइंट्स क्लियर है अब सब कुछ, स्क्रीन और वॉइस? जी, वॉइस क्लियर है सर। मुझे नहीं पता ये ऐप ठीक काम कर रहा है कि नहीं। मुझे जो शो हो रहा है वो पेन पॉइंट्स हैं, एनी प्रॉब्लम्स द यूजर में एक्सपीरियंस अलोंग द जर्नी। ओके, बाय द वे ये स्क्रीन तो नहीं है। मुझे कल भी ये इशू आ रहा सर था। मुझे और पेन पॉइंट वाला स्क्रीन दिखाई दे रहा है। क्या मसला है आफाक? सर पेन पॉइंट्स वाला मुझे भी दिखाई दे रहा है। ओपन नहीं। ओके, कल अच्छा, भी सर यही इशू आ रहा था। मेरी वॉइस क्लियर है? सर वॉइस आपकी क्लियर है? पहले नहीं क्लियर थी। नहीं सर, वॉइस क्लियर है, इशू ओके उसमें ओके, स्लाइड्स में आता है। ठीक है, स्लाइड्स में। अच्छा, चलो हम पेन पॉइंट्स की जगह इस पे आ जाते हैं।
फिग्मा पे ये क्लियर है? सर आप कैरी ऑन करें, हम बाद में वीडियो देख सकते हैं, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि इस ऐप में ये इशू, रिव्यूज मैंने चेक किए हैं, इशू ये आ रहा होता है। ओके, अभी किस तरह? अभी मैंने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। सर स्टिल मैं पिन पॉइंट्स पर ही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, मैं इसको रीशेयर कर लेता हूँ स्क्रीन को, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। बता दिया अगर इस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अभी फिग्मा पे है। ओके सर, ब्लैंक स्क्रीन सा। ठीक है, हमें शोर मेरा ठीक आ रहा है, मेरा फिग्मा ही आ रहा है। फिग्मा जी, आ रहा हमें है, ठीक फिग्मा है नजर आ रहा है। ठीक है ठीक है, शायद बस अभी सर ठीक आप हो बस चुका। कंटिन्यू करें, हम सर वीडियो देख लेंगे बाद में। ओके ओके, अच्छा, सो ये एक एग्जांपल है और इसको देखते हैं, जो कि कम्प्लेक्स एग्जांपल है, लेकिन मैं इसको पता मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ कि ये एक बंदा है हमारे पास और वो एक ऑफर देखता है टीवी के ऊपर, ठीक है, और वो कहता है कि यार ग्रेट ऑफर, लुक्स गुड। सो फिर वो कहता है कि फील एंड कंपेज द प्रोडक्ट, वो चाहता है कि ये प्रोडक्ट मेरे पास हो, ठीक है। उसके हवाले से वो काफ़ी खुश होता है, इंटरेस्ट फील करता है, ठीक है। जिस तरह की अमूमन हम एड्स वगैरह देख लेते हैं फ़ोन्स और लैपटॉप्स के, हम चाहते हैं कि हमारे पास इस तरह फ़ोन हो, ठीक है, लेकिन एज अ स्टूडेंट हम वो परचेज नहीं कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग और बेटर फीलिंग के लिए वो क्या करता है, इसको थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेता है और इसको थोड़ा सा वो नेट के ऊपर भी देख लेता है कि इसकी क्या प्राइसेस है और कितने का मिलेगा, इसमें क्या क्या फीचर्स है, ठीक है। सो ये स्टेप्स है अब, ठीक है। उसने एक चीज़ देख लिया, उसको मज़ीद वो एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है। पहली बार तो उसने डिस्कवर किया, ठीक है, उसके बाद फिर उसने एक्सप्लोर किया, ठीक है, और फिर जो है ना वो उसके हवाले से खुश हो रहा है, ठीक है। सो ये एक स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। ये खुशी भी उसकी एक जर्नी में आती है। उसके बाद उसने प्लेसिंग इन ऑर्डर, उसने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। जब उसने ऑर्डर प्लेस किया उसके बाद वो जो ऑर्डर है ना उसको चेस कर रहे हैं कि मतलब ये जो ट्रैकिंग आईडी हम अमूमन हमारे पास होती है, हम वो ऑर्डर को चेस करते हैं कि हमारे पास ये जो पार्सल है वो कहाँ पे है, ठीक है। सो ये स्टेप बाय स्टेप इसको मतलब इस प्रोडक्ट को देख रहा है, चेक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसके पास जो प्रोडक्ट है वो आ गया कि वेलकम पैक प्रोडक्ट रिसीव, ठीक है। उसके बाद इनकम्प्लीट ऑर्डर प्रोडक्ट इज मिसिंग, ठीक है। या अगर प्रोडक्ट आ जाता है तो इस तरह, अगर प्रोजेक्ट नहीं आता तो इस तरह है फिर, ठीक है। और फिर बिलिंग सेट करता है और फिर फर्स्ट बिल रिसीव, अगर पहले बिल रिसीव हो जाता है फिर वो भी कंफ्यूज है, ठीक है। सो ये सारी जो सिनेरियोस है वो बताते हैं, ठीक है। और अगर नेटवर्क का इशू होता है, ठीक है, उसके बाद पेमेंट करता है, ठीक है। मतलब आपको बैड सिनेरियोज भी बताते हैं और गुड सिनेरियोज भी, कि आपके पास कुछ, हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में जो कैश ऑन डिलीवरी भी होती है और कुछ ऑनलाइन भी होती है, ठीक है। अगर हम अमूमन बाहर से प्रोडक्ट मंगवाते हैं जिस तरह के अली एक्सप्रेस है, तो वहाँ पे हम पहले पेमेंट करते हैं, ठीक है। सो ये सब कुछ वो देखता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ों को देखता है, ठीक है। सो ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप हम अगर एक चीज़ को परफॉर्म करते हैं उसको हमारे पास कहते हैं जर्नी मैप, ठीक है। पेन पॉइंट्स में बता देता हूँ कि जहाँ पर वो प्रॉब्लम फील करता है, ठीक है, एक ऐसी ये एक एग्जांपल है, इसमें आप लोगों को वो जो पेन पॉइंट्स है वो भी क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले जो वो डिवाइस का प्रॉब्लम या जो भी, वो अलग सिनेरियो में आते हैं, ठीक है। सो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये एक जर्नी मैप है, एक स्कूल समझ ले या कॉलेज समझ ले, एक बंदा है जो कि वो पहली बार वो ज्वाइन करता है, ठीक है, कॉलेज को, और खुश हो रहा है, ठीक है। सो ये उसकी एक्सपीरियंस फेस है, और यहाँ पे वो हैप्पी भी होता है, न्यूट्रल और अनहैप्पी भी। जो अनहैप्पी है ना, वो ये इनके अपने लाइंस है, ठीक है, नजर आ रहा होंगे। अ, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई होप कि ये नजर आ रहा होगा इस पिक्चर जी में, हाँ। ठीक है। बहरहाल मैं बता भी रहा हूँ ना। सो वो स्टेप बाय स्टेप एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। पहले वो कॉलेज को ज्वाइन करता है और फिर खुश होता है कि कॉलेज लाइफ हमारी शुरू हो गई, ठीक है। सो उस वक्त उसकी जो हैप्पीनेस है वो पीक पे है। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो बार है ना वो कहाँ पे है, ठीक है।
जब अब वो रियलाइज करता है कि क्लासेस विल बी ऑनलाइन, जिस तरह हमारे पास कोरोना केस था, तो फिर वो अनहैप्पी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर जो ऑब्वियसली फिर मतलब जो इन्वायरमेंट होता है कॉलेज का वो उसको नहीं मिलता, ठीक है। उसके बाद मीट पीयर्स ऑनलाइन, ठीक है, फिर वो यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद जब वो सुनता है कि कॉलेज कॉलेज में हमारे पास क्लब्स है, ठीक है, मुख्तलिफ, ठीक है, स्पोर्ट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्लब्स का मतलब मुख्तलिफ सेक्शन जो कि हमारे पास होते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, टेनिस ग्राउंड, इस तरह के क्लब्स के हवाले से ये हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो फिर वो खुश हो जाता है कि चलो हमारे पास खेलने की जगह है, ठीक है, हमारे पास बैठने की जगह भी है मुख्तलिफ, ठीक है। जब वो इस तरह इसके हवाले से सुनता है ना, तो वो फिर ये एक्चुअली वो स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं कि पहले ऑनलाइन थे, मतलब फिजिकल थे, फिर ऑनलाइन भी ये ऑनलाइन और फिजिकल का भी इसमें जिक्र आ गया है। जब वो फिर देखता है कि हमारे कॉलेज में ओरिएंटेशन सेशंस हैं, ठीक है, जो कि अमूमन पहले तो लोग खुश होते हैं, बाद में फिर जब टीचर्स उनको बुलाते हैं सेशंस में फिर वो आते नहीं है, ठीक है। सो ये पहले जो फर्स्ट एक्सपीरियंस उनका होता है, सो वो काफ़ी खुश होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ओरिएंटेशन के हवाले से बात की गई है और ये फिर ये हैप्पी में कंसिडर होते हैं, ठीक है। सो जो भी सिनेरियोज उनके पास आते हैं, फिर जब एग्जाम आता है, ठीक है, फिर ऑब्वियसली वो खफा हो जाते हैं, ठीक है, सो अनहैप्पी हो जाते हैं, ये भी इनका ठीक है। फिर जब वो एग्जाम अच्छे दे देते हैं, अच्छा हो या जैसा भी हो, बस निकल जाते हैं, प्रेशर इनके ख़त्म हो जाता है, फिर वो फिर खुश हो जाते हैं, ठीक है। सो ये जो जितनी भी इनके लाइफ में जो सिनेरियोज आते हैं, ठीक है, इसको हम ये स्टेप बाय स्टेप होते हैं, ऑब्वियसली एक दिन में दो भी हो सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होते हैं। सो इनको हम जर्नी मैप करते हैं, जर्नी मैप कहते हैं, ठीक है। सो आई थिंक कि ये जर्नी मैप काफ़ी अच्छा क्लियर हो चुका है, जो कि आजकल के प्रोडक्ट्स में ना, जी जी, कोई कुछ कह रहा है? अच्छा, इस बंदे को शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो उर्दू के साथ। अच्छा, सो फिर मतलब आजकल जो प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं, ठीक है। सो जर्नी मैप आजकल के प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगाया, और आई होप कि ये क्लियर हो। तो यहाँ तक क्लियर है हर किसी को? इसका कोई क्वेश्चन हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। सर जी, ये जो चीज़ें आपने बताया कल भी हमने किया था, तो ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं जो कि वर्ड में भी हम इस तरह कर सकते हैं कि कोई इमेज हो गया वो लाके हम पेस्ट करते हैं और ये मैप्स वगैरह बनाते हैं। तो ये उसके जैसे या एक अलग कोई चीज़ है सर? नहीं नहीं नहीं, ये सब उसमें कुछ भी चेंज है। ये चीज़ें तो कर सकते नहीं नहीं, ये सब कुछ चेंज है, ठीक है। तो बस अब हम आते हैं जो हमारा प्रैक्टिकल काम है, ठीक है, प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ। असल में ये कल यूएक्स के हवाले से हमने बात की थी, आज यूएक्स जो कि रिसर्च था, ठीक है। कल मैंने रिसर्च के ऊपर भी टाइम लगाया था, लेकिन इसको ये आज हमारे पास मेथड्स थे कि हम मेथड्स जो हम यूएक्स रिसर्च होता है वो हम कैसे करते हैं, ठीक है। सो ये आज उसके हवाले से किया। सो अभी हम यूजर फ्लो डायग्राम को देखेंगे, ठीक है। जब हम एक ऐप बनाते हैं ना, ठीक है, जब हम एक ऐप बनाते हैं, व्हाट्सएप ऐप है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, सो इसका हम यूजर फ्लो जो कि वो पहले डिफाइन करते हैं, ये है हमारे पास व्हाट्सएप का, ठीक है, ये डायग्राम है। सो यूजर फ्लो हम डिफाइन करते हैं, और ये हमारे पास होता है मतलब जब हम ये डिफाइन तभी करते हैं जब हमारे पास कस्टमर एक्सपीरियंस मतलब जो क्लाइंट्स होते हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये इस तरह फिर हम जो फ्लो चार्ट है वो बनाते हैं। अब इसको हम लाइव भी बनाएंगे, ठीक है, जो मैंने कहा था लाइव चीज़ें होंगी। सो इसको पहले हम बनाते हैं। पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता चलूँ कि मतलब हमारे पास जब प्रोजेक्ट होता है तो पहले यूएक्स रिसर्च हो गया, फिर हमारे पास यूएक्स हो गया, ठीक है।
और यूएक्स में ये आता है एक्चुअली, यूज़र जो फ्लो चार्ट है वो यूएक्स में आता है, ठीक है। और उसके बाद हम जब ये बना लेते हैं उसके बाद हम फिर वायर फ्रेमिंग और स्क्रीनिंग की तरफ आते हैं, ठीक है। सो मैं थोड़ा सा ये जो कि हाँ ठीक है, सो पहले हम फ्लो चार्ट बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम वायर फ्रेमिंग्स की तरफ आते हैं। सो इसको हम लाइव बनाएंगे। ये एक प्लेटफॉर्म है जो कि अमूमन हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बनाते हैं। MS विजुअल जो कि माइक्रोसॉफ्ट का अपना है उसके ऊपर भी बनता है, और ये एक जी जी tu SD card usar com telefone agora. जी अली, Folder search आप कुछ कहना चाहते हैं अली हैदर? नहीं सॉरी सर ये माइक ऑन हो गया था सॉरी। सो ये हमारे पास lucid.app एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये हमारे पास फ्री भी है और पेड भी है। ये भी जर्नी मैपिंग के हवाले से मैंने निकाला था, लेकिन आई थिंक के थ्योरी से लोग तंग हो रहे हैं, सो हम फिजिकल की तरफ आ जाते हैं लाइव चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सो ये मैंने जस्ट सेशन के लिए ही इसको ऑन किया था, इसी को ही मॉडिफाई कर लेते हैं। जब आप आ जाते हैं तो चलो इस पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये फ्लो चार्ट्स हैं और ये हमारे पास शेप्स हैं, ठीक है। सो हमारे पास जो फ्लो चार्ट होगा, तो जो हमारे पास फ्लो चार्ट्स है ना उसके अपने सैंपल्स हैं और उनके अपने डिस्क्रिप्शन हैं, ठीक है। कि मतलब हमारे पास इस टाइप का जो सैंपल होगा जिसको हम ऑल शेप में कहते हैं, ठीक है। सर्कल है लेकिन थोड़ा सा, ठीक है। सो वो हम हमारे पास यूज़ होता है स्टार्ट और एंड के लिए। फिर हमारे पास एरो है, ठीक है, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने। फिर रेक्टेंगुलर है, फिर डायमंड बॉक्स है, ठीक है। और इस तरह की जो मटेरियल्स है वो स्टोरेज के लिए, ठीक है। सो फ्लो चार्ट के हमारे पास अपने सैम्पल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम अकॉर्डिंग टू द जो हमारा कंसर्न होता है उसके हवाले से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो हमारा जो पहले कंसर्न था वो यूज़र है, ठीक है। सो हम ऐसा कर लेते हैं कि हमारा जो स्टार्ट है, ठीक है। सो लेट सपोज ये है हमारा इसको इसको ही ले लेते हैं, ये हम इसको यूज़र दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ यूज़र बनाया, ठीक है। हम इसी को ही बना रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा कम्प्लेक्स चीज़ों के ऊपर नहीं आती, ठीक है, ताकि अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। सो इसके बाद फिर हम जब हमने ये बना लिया, यहाँ लिंक भी लेते हैं कि कहाँ गया हमारे पास टेक्स्ट सेक्शन। अच्छा ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि सॉरी यूज़र फ्लो चार्ट, ठीक है। तो फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को विजिबल हो। तो मैं जो चीज़ें बना रहा हूँ वो इसमें अगर आपको कोई थोड़ा प्रॉब्लम आता है तो फिर आप ज़रूर पूछा करें, ठीक है। उसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। व्हाट्सएप बेसिक, ठीक हो गया। या हम इसको बेसिक यूज़र फ्लो चार्ट व्हाट्सएप, ठीक है, इसके ऊपर। सो इसके ऊपर अच्छा खासा टाइम लगता है भाई। सो ये हमारे पास यूज़र है एंड इससे फिर हम अपने कनेक्शंस बनाते हैं, ठीक है। सो जिस तरह के एक बंदे ने सवाल किया था, अभी हम इसको देख रहे हैं ना कि हमारे पास जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स होते हैं अभी फ्लो चार्ट में बना रहा हूँ, ठीक है। सो इसको मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से बस मैं देखूंगा, ठीक है। सो प्रोसेस जो भी है उसको हम देखेंगे
ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मुझे जाना है मतलब सिंपल हम व्हाट्सएप ओपन कर लेते हो, हमारे पास जो फिजिकल मतलब जो फर्स्ट ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, ठीक है। सो वही है वो बता रहे हैं। सो इसको अगर हम सीक्वेंसेस का चेंज भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे चैट विद द कंटेक्ट, ठीक है। सो प्रोसेस है, ये देखिए यहाँ पे खुद लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया। अच्छा, क्लिक से नहीं होता, ड्रैग से होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख लिया कि चैट विद कांटेक्ट या चैट विद एनीवन या एनीबॉडी, ठीक है। चलो कांटेक्ट लिख देते हैं, कांटेक्ट, अंडरस्टैंडेबल होगा, ठीक है। मतलब जो हमारा फ्रेंड्स ये जो भी होते हैं उनके साथ हम कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये है हमारे पास वो फ्लो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोगों के साथ मुख्तलिफ जो कि पॉइंट्स होते हैं जिससे आप कनेक्शन बना सकते हैं, ठीक है। फिर आप लोग इसको मैंने जब क्लिक किया, ये आप देख सकते हैं, जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो वो खुद ही एरो बना रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने इसके ऊपर फिर इसको हम पकड़ मतलब इसका जो हेड है ना, इसको हम मतलब होल्ड कर लेते हैं और फिर जो भी हमारा पॉइंट होता है जहाँ पर भी इसको हम जस्ट ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज ये दैट्स इट, हमारा कनेक्शन बन गया, ठीक है। जो कि इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। चैट विद कांटेक्ट है और फिर ग्रुप है। फिर हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, इसको मैंने सेलेक्ट किया, आल्ट के साथ इसकी मैं डुप्लीकेशन बनाता हूँ, ठीक है। सो वो भी बन जाता है। अच्छा, आपको ये जो अब ये बेसिक थे इसलिए मैंने बताया, आप डायरेक्ट भी इससे इस तरह होल्ड करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास दूसरा बन गया, ठीक है। इस तरह फिर आ जाए और फिर हमारे पास है ब्रॉडकास्ट चैट, ठीक है। सो ये हमारे पास इस तरह आ गया ब्रॉडकास्ट चैट, ठीक है। एंड फिर इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग किया एंड यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। और फिर है हमारे पास प्रोफाइल सेटिंग, ठीक है, प्रोफाइल सेटिंग, ठीक है। सो आप देखिए कि हमारे पास फ्लो किस तरह बन रही है, ठीक है। सो इस अच्छा, मैंने इसको ये देखिए इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं आ रही, ये स्केचेबल है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोफाइल सेटिंग मैनेज अकाउंट है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें हो रही है इसमें। व्हाट्सएप में हमारे पास जब हम इस तरह बनाते हैं ना, तो फिर यहाँ पे हम अपने साथ ना एहतियातन व्हाट्सएप जो कि हमारे पास डिज़ाइन होता है, ठीक है, वो हम ओपन करते हैं, ठीक है, उसको देख के फिर बनाते हैं। लेट सपोज ये किसी का डिज़ाइन है, ठीक है। सो ये तो डिज़ाइन बना हुआ है, उसके बाद हम फ्लो चार्ट बना रहे हैं, लेकिन जब आप लोग इंशाल्लाह बनाएंगे तो वो डिज़ाइन पहले उसका नहीं होगा, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर फिर एनालिसिस ज़्यादा उसको ज़्यादा चाहिए होंगे कि इसका फ्लो कैसे होगा, ठीक है। सो ड्यूरिंग यूज़र फ्लो मतलब जो जो प्रोजेक्ट बन रहा होगा ना, यूजिंग जो इसकी प्रोग्रेस होगी, उसी दौरान ये जो फ्लो चार्ट है ना, यूजर फ्लो, ये चेंज भी हो सकती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि इस तरह बन गए तो बस ये नहीं, तो ये चेंज भी होती है, ठीक है। सो ये एक कॉमन प्रॉब्लम जो कि होती है हमारे पास, ठीक है, कि इसमें चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर लेता हूँ और फिर वो प्रोजेक्ट बन जाए तो उसमें वो फिर चीज़ नहीं होगी, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ है जिनका हमें ख्याल रखना होता है। सो इसके बाद फिर मैनेज अकाउंट है, मैनेज अकाउंट या मैनेज सेटिंग है जो भी है, ठीक है। और इससे फिर हमारे पास मज़ीद जो कि और भी सेक्शंस हमारे पास होते हैं, चैट विद जो कंटेक्ट है ना, चैट विद कंटेक्ट, फिर हम मैसेजेस कर सकते हैं, इमेजेस, लोकेशन वगैरह,
डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसके अलावा स्टिकर्स, इमोजीज, ये सब कुछ हम कर सकते हैं, ठीक है। सो आइडिया हो रहा है ना कि काम कैसे हो रहा है। यस सर। ठीक है, इमेजेस, फ्लैश वीडियोस, ठीक है। अच्छा, इसको फिर हम छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम इसको इस तरह, जी किसी किसी को समझ ना आ रही हो। सर ये चार्ट विद कॉन्टेक्ट ये 2 दफा किए सर। हाँ ये देखो, अच्छा ठीक है, क्रिएट ग्रुप कर लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये फ्लो चार्ट बनता है, ठीक है। लोकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। मैं जस्ट बस आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर ग्रुप में हमारे पास क्या होगा, क्या वहाँ पे नहीं है। फिर ग्रुप में हमारे पास जो है ना, जब ग्रुप हम बना लेते हैं फिर हम बंदों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एडिंग पीपल, हम जो है ना लिंक जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इवन ये सिंगल जो स्टेप्स है ना, ये पूरा हमारे पास फ्लो चार्ट पे आते हैं। तो लिटरली हमारे पास जो फ्लो चार्ट होता है ना, वो बहुत ही बड़ा होता है। मैं अगर आप लोगों को बता देता हूँ, एक बड़े प्लेटफॉर्म की, व्हाट्सएप का ही कर लेते हैं। ये देखें आप, व्हाट्सएप यूजर फ्लो, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ से लिया था। यूजर फिर यूजली फिर जॉब सर्च यूजर फ्लो, ठीक है। तो यूजर फ्लो पर हमारे पास बड़े ऐप के फिर बहुत ज़्यादा बंदे हैं। एंड लिटरली ये भी इनके मतलब इनके अपने बंदे फिर होते हैं, ठीक है। सो ये हमारा EID एक दूसरा इस तरह वो हमारे पास होता है, ठीक है। EID डायग्राम वो भी फिर यही लोग बनाते हैं, ये देखें, ठीक है। एंटिटी रिलेशन डायग्राम जो डेटाबेस में हम बनाते हैं। सो ये एक्चुअली इस तरह फिर सिंपल बनते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक काफ़ी है इसके हवाले से। हम वायर फ्रेमिंग की तरफ चले जाते हैं। जी समझ आ रही, क्लियर है यहाँ तक? जी किसी को समझ ना आ रही हो? इंटरेक्शन क्या करें, जिस तरह हमने कहा था कि जी हमजा। सर मुझे तो पहले ज्वाइनिंग में बड़ा इशू हुआ, काफी लेट ज्वाइन हुआ मैं। ओके, हाँ मुझे मैं लग रहा था। जी जी तो मैं बाद में वीडियो देख लूंगा, इस वजह से कुछ चीजें मैं मिस कर गया हूँ। और यहाँ पर भी मुझे एक चीजें आप पहले बोल लेते हैं, आप नेक्स्ट स्लाइड्स में होते हैं, मुझे स्लाइड्स बाद में शो हो रहे होते हैं, तो काफी कंफ्यूजन है। मैं बाद में वीडियो देख ओके लूंगा। तो ओके 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 सर, थैंक ओके, ठीक है, ये कोई मसला नहीं है। यू। बाकी वीडियो क्लियर सर, सब? लिंक जी लिंक प्लीज जल्दी अपलोड कर दीजिएगा। हाँ, वो कल थोड़ा सा नेट का यहाँ पे भी इशू था। इंशाल्लाह आज जल्दी करेंगे, बेफिक्र, आज रात को ही कर देंगे। थैंक यू सर। ठीक है, ठीक है। सो बस इस तरह हम फ्लो चार्ट बना दें, ठीक है। सो इसको पूरा कर लूँ कि नहीं, यहाँ तक काफ़ी है? बस काफी आगे चल। अच्छा ठीक है। असल में मैं चाह रहा हूँ कि जो एक्चुअल डिज़ाइन है हम उसके ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, इसको हम ज़रूर देख लें, ठीक है। सो अब हम आ जाते हैं अपने ऐप के ऊपर। मैं आप लोगों को ये तो एक ऐप मैंने बनाया भी था। आप यकीनन आप इस काबिल हो जाओगे कि आपको फिर जो है ना, आपको फिर वायर फ्रेमिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारे पास वायर फ्रेमिंग है ना, इसको हम वायर फ्रेमिंग कहते हैं, ठीक है।
मैं जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा बता रहा हूँ, और इससे पहले हमारे पास क्या होता है उसके ऊपर भी बात करते हैं। ये ओपन क्यों नहीं हो रहा? ओके, हो रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर काफ़ी मेहनत लगती है टू बी ऑनेस्ट। सो लेट्स सपोज ये हमारे पास, ठीक है, इसके ऊपर नहीं जाते, हमारा टारगेट बस इसी के ऊपर ही हम रहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर ही हम काम करते हैं। ठीक सर ठीक है। वो जो लास्ट वाला टास्क आपने कर दिया वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे आपने किया है, फिग्मा पे? नहीं नहीं नहीं, वो दूसरा प्लेटफॉर्म था। अच्छा, वो भी हमें डाउनलोड करना पड़ेगा या किस तरह होगा? वो डायरेक्ट हो सकता है उधर जाके? वो एक्चुअली ये वाला ना, फ्लो चार्ट की बात कर रहे हो? हाँ हाँ सर, फ्लो चार्ट की बात कर रहा हूँ। ये lucid.app है हमारे पास, और इसमें ना आपको साइन अप फ्री में वो करेंगे। ये फ्री है, इस पेड नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये इसकी ट्रायल्स है। ओके ओके। मैं एक्चुअली बनाता हूँ एमएस विजुअल के ऊपर, और वहाँ पे ये फ्लो चार्ट में बनाता हूँ। मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। तो मैं स्क्रीन को थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ तब तक के लिए, और मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैं किस चीज़ के ऊपर बनाता हूँ। ठीक है। सो आप अपने अकॉर्डिंग फिर प्लेटफॉर्म ढूंढ भी सकते हैं जो फ्री होगा, या मैं ढूंढ लूँगा आप लोगों के लिए, वो इशू नहीं है। ठीक है, 1 मिनट सर्वे करें। तब तक अगर किसी का कोई प्रॉब्लम हो तो वो डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग इंटरेक्शन बिल्कुल नहीं करते। सर ये फ्लो चार्ट तो कोई भी बना सकते हैं, बस इतने प्लेटफॉर्म पे बनाए जो आपने बताया। बना सकते हो, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म स्पेशली इन चीज़ों के लिए होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसको फोटोशॉप पे बनाना चाहता हूँ तो वहाँ पे वो इतने एक्यूरेट नहीं आते, या अगर मैं फिग्मा पे बनाना चाहता हूँ, ठीक ठीक है। सो फिग्मा पे मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई थिंक वहाँ पे भी हो जाते हैं। अरसलान, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? क्या अरसलान, आर यू विद अस? यस सर, आई एम। जी, सो फिग्मा पे फ्लो चार्ट बनाया है कभी आपने? सर फ्लो चार्ट तो मैंने अभी तक नहीं बनाया फिग्मा के ऊपर। ठीक ठीक। चलो कोई बात नहीं। ये भी देख लेते हैं हमें। ठीक है, सो ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। सो अभी तक मैं बना रहा था इसके ऊपर। मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। ठीक है, सो मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बना रहा था। ये एमएस वीडियो है, और आई थिंक ये भी फ्री है, तो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, सो ये एक्चुअली हमारे पास फ्लो चार्ट है। ठीक है, और एमएस वीडियो है, जो कि ये माइक्रोसॉफ्ट 360 में आपको मिल जाता है ऑनलाइन। ठीक है, यहाँ पे बेसिक फ्लो चार्ट है, और शेप्स भी हैं। ठीक है, शेप्स हमारे पास, ये शेप्स हैं। ठीक है, और ये खुद ही होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप ये भी बना सकते हो। सर्च कर लेते हैं कि एम एस विजुअल जो है फ्री और नॉट। इस तरह प्रॉब्लम आते हैं तो इसको हम देखते हैं ना। फिर दूसरा टैब ओपन हो गया था। फ्री और बैड, या इसमें शायद फ्री वर्जन भी हो। ठीक है, इसमें नो, माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट अ फ्री टूल, इट कम्स विद अ मंथली, एनुअल एंड प्लान्स एज वेल एज वन टाइम फ्री। अच्छा, सो ये is there a free version of him? Yes, you can use image viewer for the web without a license to use it. Sign in user the visual. अच्छा, 360 माइक्रोसॉफ्ट 360 में अकाउंट बनाए। ठीक है, और वो फ्री है। फिर माइक्रोसॉफ्ट 360, माइक्रोसॉफ्ट जैसे भी होते हैं। जी जी हाँ, वहाँ पे फ्री है। माइक्रोसॉफ्ट यूजुअली इसमें कुछ प्लान्स हैं, लेकिन इसमें कुछ फ्री टूल्स भी है। ठीक है, सो गो फॉर इट, और यहाँ से आप लोग इसको कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि फ्लो चार्ट के लिए कुछ हमारे पास ना फ्री प्लेटफॉर्म्स भी होते हैं। फ्लो चार्ट इस तरह ये कर लेते हैं। ठीक है, सो आई थिंक ये फ्री है काइंड ऑफ। ठीक है, सो चलो ये मैं देख लेता हूँ ना
किसी एक स्टूडेंट को मैं टास्क देता हूँ, वो इसको देख लेगा। बेस्ट फ्री ऑनलाइन फ्लो चार्ट, अच्छा तो ये तो फ्री बता रहे हैं, ठीक है ठीक है। सो ये हमारे पास पता नहीं ये यही प्लेटफॉर्म है कि दूसरा है वायर फ्लो, चाहिए ठीक है। सो इसको मैं वेरीफाई करके बता देता हूँ आप लोग के साथ, तो वो इतना इशू नहीं है। फ्री जो भी, ठीक है। मैक की यूजर्स भी हैं कि नहीं, जस्ट विंडोज़ के हैं, वो ज़रा कंफर्म करें थोड़ा सा। सर मैक है मेरे पास। ओके, आपका नेम? मिनाहिल नवाज। सर लेकिन ये edra.io जो है ना, दिस यूजुअली वर्क्स, तो ये फ्री है और इसमें फीचर्स भी सारे बहुत सारे हैं, तो मैंने यूज़ किया हुआ है, तो दिस वन इज़ एक्चुअली द बेस्ट वन। कौन सा आपने बताया टाइप? edra.io। edra.io, ओके जी सर। चलो ठीक है, इसको हम देख लेते हैं फिर। अच्छा ये हमारे पास एक्चुअली अच्छा ये जेम फाइल में बना हुआ है, ओके। तो इस तरह ये हमारे पास स्क्रीन्स होते हैं, ठीक है। उससे पहले हम स्केच बोर्डिंग करते हैं, ठीक है। ये मैं यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, स्टोरी बोर्डिंग, इनके भी अपने सॉफ्टवेयर हैं बाय द वे, ठीक है। लेकिन ये मोस्टली आई विल सजेस्ट कि आप लोग कॉपी के ऊपर ही करें तो अच्छा, अच्छी बात है। एक है इसका मैं नाम भूल गया हूँ, मैंने थोड़ा सा किया था इसके ऊपर, और यूआई, ठीक है। सो उसका नाम भूल, बल्जिमिक इस तरह कुछ नाम है इसका, बल्जिमिक, आई थिंक यही है, हाँ, रैपिड इफेक्टिव माय फ्रेंड्स, यही है। इसके ऊपर ये चीज़ बनती है, ठीक है, स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है। सो ये आई थिंक पेड है, फ्री है, इसका ट्रायल मैंने थोड़ा सा यूज़ किया था, लेकिन मैं कॉपी के ऊपर ही बनाता हूँ, ठीक है। सो हम स्टोरी बोर्डिंग इस तरह करते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ ये बनाता हूँ, ठीक है, कि ये एक्चुअली कैसे बनता है। सो हमारे पास लेट सपोज ये स्क्रीन है वेलकम का, ठीक है, और इसको फिर हम कहते हैं, ये फिर हम बनाते कैसे हैं, ठीक है। सो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है, ये शिफ्ट के साथ मैंने होल्ड किया, ठीक है, शिफ्ट के साथ जब मैं इस तरह लाइन ड्रा करता हूँ, सो ऑब्वियसली मेरे से थोड़ा हाथ हिलेगा, सो वो उसको रिकवर भी कर लेता, लेकिन शिफ्ट के साथ ना, लिटरली जब मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ ना, तो वो स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो शिफ्ट के साथ आप लोगों को ये लाइन इस तरह स्ट्रेट लाइन ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह आपने इस तरह एक लाइन ड्रा किया, फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, एंड फिर इस तरह। फिग्मा असल में फिग्मा फ्री है, और जितनी भी जो हमारे पास डिज़ाइनर्स होते हैं, यूआई यूएक्स डिज़ाइनर्स, सो वो फिग्मा यूज़ करते हैं। हमारे पास एडोब एक्सडी भी है, लेकिन ऑब्वियसली इतने शॉर्ट टाइम में हम वो दोनों के ऊपर काम नहीं कर सकते हैं अभी के लिए, ठीक है। सो ये हमारे पास आप रफ सा लिटरली आप बिल्कुल रफ सा इस तरह कोई डिज़ाइन बना लें, आपको इस तरह अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो आप इसको इस तरह बना लें, टिक कर ले, इस तरह आपको मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, ये कॉपी के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, इस तरह देख ले, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा शेड भी कर ले फिर, ठीक है। यहाँ से आप जो पेंसिल है ना, इसकी कैपेसिटी के साथ खेल भी सकते हैं बाय द वे, ठीक है, जो पेंसिल है। सो इस तरह आप बना सकते हैं, फिर यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं, ठीक है, जो भी टाइटल होगा, एंड आप उसको इस तरह टाइटल दे सकते हैं, या आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यूआई एंड यूएक्स, ठीक है।
और फिर जब बटन बनाएंगे सो इस तरह उसके लिए इस तरह एक बटन बनाएंगे, ठीक है। और फिर वेलकम के लिए आप इसको बस 2-3 भी लिख लें तो भी काफ़ी है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टोरी बोर्डिंग, ठीक है। स्टोरी बोर्डिंग के बाद फिर हम वायर फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है जो हमारे पास स्टोरी बोर्डिंग होती है। इसमें हमारे पास काफ़ी आइडियाज़ आ जाती हैं सामने। लेट्स सपोज मैं एक स्क्रीन बना रहा हूँ, तो उसमें हमारे पास क्या क्या बटन्स होंगे, जो कि यूआई कंपोनेंट्स हमने पढ़े थे, ठीक है। टाइपोग्राफी क्या होगा, फॉन्ट फैमिली हम पहले डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है, जब स्केचिंग करते हैं, ठीक है। स्क्रीन हमने बना लिया, उसके बाद कंपोनेंट्स भी हम लिख लेते हैं कि मेरे पास यही कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स हम लिख लेते हैं। टाइपोग्राफी आइकन्स, ये आइकन यूज होगा, आइकन का हेडिंग देख लेते हैं, मतलब वो जस्ट बुलेट पॉइंट में हम लिख लेते हैं, ठीक है। जब वो हम लिख लेते हैं सो फिर हम उसको कैसे आइकन्स को डाउनलोड कर सकते हैं, सो वो भी हम देख लेंगे फिर, ठीक है। सो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग काम करें, इंशाल्लाह जितनी भी ये टैक्टिक्स है वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। सो इस तरह ये एक स्क्रीन बन गया। इसके बाद जो दूसरा स्क्रीन है, ठीक है, मैं इस तरह बना लेता हूँ, ठीक है। मैं इधर ही इसकी जो स्क्रीन है ना, इसकी वायर फ्रेमिंग भी कर लेता हूँ, ठीक है। सो लेट्स सपोज आप चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ी सी इसकी राइटिंग हो, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरह आपने लिख लिया, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि लॉजिक है, और मैं इस तरह कर लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने यही सेम चीज़ बनाई है, ठीक है। सो इसको आप हेडिंग दे सकते हैं फॉर एग्जांपल अपनी कॉपी में कि एनी एनी सुटेबल टैक्स, ठीक है, जो भी है। और इसके लिए फिर आपने ऑब्वियसली सोचना होगा, आपने थोड़ा सा रिसर्च करना होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास टेक्स्ट है वो हमारे पास मतलब जो हमारे पास टेक्स्ट है उसके लिए आपने थोड़ा सोचना होगा। और ओके, ठीक है। सो यूज अ सिंगल ऐप टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ यू यूजर्स। तो लॉगिन स्क्रीन्स होते हैं, ठीक है, या स्प्लैश स्क्रीन्स होते हैं जो कि लॉगिन से पहले होते हैं, ये स्प्लैश स्क्रीन्स है, ठीक है। फिर ये रजिस्ट्रेशन और लॉगिन वगैरह की स्क्रीन्स है, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह फिर आपने इसको थोड़ा सा देखना होता है, सोचना होता है टेक्स्ट के ऊपर भी कि यहाँ पे लाइन कौन सा फिजिबल होगा, कौन सा अच्छा लगेगा अगर मैं इस स्क्रीन में यहाँ पे डाल दूँ, ठीक है। तो आप इस तरह हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। आपने बस आप अपना एक रफ सा स्केच बना लें, एंड इसके ऊपर आप मजीद इसके ऊपर भी मतलब हर स्क्रीन में फिर चेंजेस आ सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने ये स्केच बना लिया, ठीक है। आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है, और ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। सो ये नहीं है फॉर एग्जांपल, इसको रिमूव कर लेते हैं। ये रबर से रिमूव होता है, और रबर कहाँ है, चलिए इसको ऐसे रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है, और इसके नीचे फिर मैंने कोई ग्लॉसी इफेक्ट डाल दिया, ठीक है। इसलिए मतलब यहाँ पे ग्लॉसी इफेक्ट क्या होता है वो थोड़ा मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ, डिजाइनिंग के ऊपर आते हैं, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। सो यहाँ पे वो ग्लास का इफेक्ट हमने डाल दिया, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक बटन हो गया, ठीक है। या बटन भी हमने स्किप कर दिया, यहाँ पे जस्ट हमने आइकन दे दिए कि एक इस तरह जा रहा है और एक इस तरह जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जस्ट हमने नीचे लिख लिया टेक्स्ट नेक्स्ट एंड स्किप, या हमने यहाँ पे लिख लिया, या हमने बटन बिल्कुल इसके साथ इस तरह बना लिया बटन, ठीक है। सो ये आपने फिर इस तरह अगर बना लिए, ठीक है। सो ये फिर आपने देखना होगा वो, और वो अमूमन हम फिर जब हम डिज़ाइन करते हैं ना, वायर फ्रेमिंग बनाते हैं, उसमें थोड़ा सा हमें अंदाज़ा हो जाता है।
अब वायर फ्रेमिंग कैसे होता है उसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, सो वायर फ्रेमिंग के लिए हम फिर आ जाते हैं यहाँ पे। पहले हम एक्चुअली स्क्रीन बनाते हैं ना। ठीक है, सो हम हमारे पास मुख्तलिफ फ़ोन्स के स्क्रीन होते हैं। ये आप यहाँ पे नज़र आ रहा हो। ठीक है, फ़ोन्स के अपने हमारे पास है, टैबलेट्स है, डेस्कटॉप है एंड प्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट इस तरह के स्क्रीन हैं। तो हम एक स्क्रीन ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल जो लेटेस्ट फ़ोन अभी आया हुआ है 14। ठीक है, सो हम तो वैसे भी हम नहीं ले सकते, यहाँ पे हम इसका वो डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास 14 आईफोन 14 का स्क्रीन का साइज़ है। अभी इसकी मैं वायर फ्रेमिंग बना रहा हूँ। ठीक है, सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने फॉर एग्जांपल ये बनाया हुआ है। ठीक है, सो इसके लिए ना मैं सिंपल करूँगा। वायर फ्रेमिंग हम डिफरेंट तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है वो इस तरह है। ये देखिए, वायर फ्रेमिंग के अपने प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मैंने बल्जेमिक ये कहा था, ये देखिए बल्जेमिक वायर फ्रेम्स। ठीक है, ये इस प्लेटफॉर्म में बनते हैं, लेकिन हम स्केच बनाते हैं और बस उसकी डायरेक्ट बहुत बड़ा ऐप हो जिसकी फिर हम वायर फ्रेमिंग्स बनाते हैं, लेकिन वो फिर ऑब्वियसली जो जिनके लिए हम बनाते हैं जो प्रोजेक्ट होते हैं वो फिर एक्सेस उनके पास होता है, वो फिर हमें नहीं देते। ठीक है, सो इस तरह की सिनेरियोज भी हो सकती हैं कि काम आप करते होंगे एक प्रोजेक्ट में, लेकिन वो आप अपनी पोर्टफोलियो में उसको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये इस तरह भी होता है हमारे पास। सो ये एक प्लेटफॉर्म है बल्जेमिक, इसको आप यहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है। यकीन करिए सारे आइकन्स होते हैं ना, बल्कि आई थिंक मेरे पास होगा भी नहीं, पहले मेरे पास था ये। ठीक है, मैं जब थोड़ा सा ठीक है, सो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। इसमें आइकन सब कुछ पहले से ही होता है, आपने जस्ट इसको बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, आपको आइडिया होगा कि हम क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम फिग्मा पे कैसे बना सकते हैं, जो कि ये यूनिक चीज़ है। और मैं एक्चुअली वहाँ पे आपको तैयार चीज़ें मिल जाती हैं, फिर उसमें आपकी इतनी एफर्ट्स नहीं होती। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में आप लोगों को खुद ही बनाना पड़ता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाद में फिर आपके पास ये जो इवन आप यूआई कंपोनेंट्स देखते हैं ना, ये भी आपको मिल जाते हैं फिर। ठीक है, लेकिन एक लेवल तक आप पहुंचने के बाद आपको आइडिया हो जाता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे हम वायर फ्रेम कैसे बना सकते हैं, सिंपल है। पहले हम एक शेप लेते हैं। ठीक है, एंड वो शेप जो है ना, इसको हम कवर कर लेते हैं इस तरह इसकी बॉडी से। ठीक है, ये बेस्ट अप्रोच है। ठीक है, इसको हम फिर कलरिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं बता देता हूँ यहाँ पे हमारे पास ये कुछ मतलब ये मूव करने के लिए हमारे पास आइकन होता है। ठीक है, जो कि जो शॉर्टकट में हमारे पास वी भी है, और ये स्केल करने के लिए। ठीक है, ये हमारे पास है, ये फ्रेम्स है। ठीक है, चूंकि ये फ्रेम्स है। ठीक है, एंड ये सेक्शन है। ठीक है, और ये हमारे पास जो अगर आप लोगों ने यूज़ किया होगा ये फोटोशॉप वगैरह, सो उसमें भी ये चीज़ें काफ़ी सिमिलर है। ठीक है, सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, ये सेक्शंस हैं। ठीक है, सो ये जब आप थोड़ा सा इसके ऊपर काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये हमारे पास शेप्स हैं, और ये पेन और पेंसिल है। ठीक है, जो कि ये वो वाला पेन बिल्कुल नहीं है, इससे हम एक्चुअली ये पॉइंट्स को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, सो इसको भी आप थोड़ा सा देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा। इससे हम टेक्स्ट लिखते हैं, और ये हैंड टूल है, इससे हम वो चीज़ों को पकड़ते हैं। और ये हमारे पास है एक्चुअली कमेंट सेक्शन है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल मैंने ये बना लिया ना। ठीक है, सो ये जो ऐप है, सो इसके नीचे में कमेंट हेडिंग हिंट्स जो होते हैं वो हम दे सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल है वेलकम स्क्रीन। ठीक है, दैट्स इट। वेलकम स्क्रीन। तो फिर आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये जब लाइव होगा तब भी इनके साथ ये वो कमेंट्स शो होगा। ठीक है, सो ये थोड़ा एडवांस चीज़ है
ठीक है, सो मैं थोड़ा टूल्स के हवाले से बताना चाह रहा था कि आप लोगों को ना इसका ये आइडिया जो हो। आपने पहला रेक्टेंगल बनाया ना, जी इसी इसी साइज का हम किस तरह कॉपी कर सकते हैं? मतलब इसी तरह हम 5-6 अगर बनाना चाहें तो फिर ये ये बहुत इजी है, ये मैं आता हूँ, एक मिनट। पता नहीं वो रिकॉर्डिंग भी नहीं, हो आईफोन रही है। 14 वाला नहीं, वो ऊपर वाला जो यूआई और यूएक्स है ना, जी जी। मतलब इस ये साइज वाला हम ओके, कॉपी करना चाहें बहुत। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, जब आप स्टोरी बोर्डिंग करते हैं ना, तो आपने तो बस बना लिया यहाँ पे, ठीक है। फिर ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरा उसी साइज़ का हो, ये अब छोटा हो गया, लेकिन जब हम इसको फिजिकली बनाते हैं ना या स्केच बोर्डिंग करते हैं, सो फिर हम एक ही साइज़ के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये 14 आईफोन 14 के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब इसी स्क्रीन को अगर मैं बनाना चाहता हूँ ना, तो सिंपली आल्ट होल्ड करके ना मैं इस तरह दूसरा स्क्रीन निकाल सकता हूँ सिंपली। यहाँ पे भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन देखिए मैं आर्ट से ना इसकी मैंने दूसरी कॉपी बना ली, ठीक है। लेकिन ये कोई मतलब आप इसको डायरेक्टली खुद जो है ना दूसरा भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी उतनी साइज को, ठीक है। ये थोड़ा ठीक सा है, उससे ठीक है। ये थोड़ा सा उससे बड़ा हो जाए, नो प्रॉब्लम। आप जस्ट अपना आपका जो कंसर्न है ना, बस उस पर थोड़ा फोकस करें, साइज डजेंट मैटर, ठीक है। क्योंकि अब ये देखा ना, ये जो स्क्रीन्स मैंने बनाए हैं, तो अब ये सेम साइज के हैं। जब मैंने इसकी स्केच बोर्डिंग की थी, तो कम कॉपी में ना, तो वो यकीन करें एक पेज पे सारी सारी थी, मैंने जस्ट उसके पॉइंट्स लिखे थे और थोड़ा सा उसको ड्रा किया था, थोड़ा सा एक को ड्रा किया था, फिर मैंने उसके लिखा था कि इस तरह 2-3 और होंगे, इसमें ये चीज़ होंगी, ठीक है। सो रिसर्च से भी हमें थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या इसमें होगा। सो ये जो हमारे पास स्क्रीन्स है अभी, ठीक है। सो इसमें हम मतलब अभी ये देखिए, ये मेरा एक अपना अप्रोच है इस पे। जो हमारे पास है रेक्टेंगल था हमारे पास, ठीक है, ताकि देखिए ये हमारे पास एक, मैं दूसरा लेकर आता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईफोन 14 है, ये रहा। सो मेरी, अच्छा वो शायद कंट्रोल जेड से चला गया होगा, जी इस तरह हुआ है। सो मेरी हमेशा इसको हम देखिए, ये स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं ये सजेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा कि आप लोग डायरेक्ट स्क्रीन की कलरिंग चेंज करें। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रेक्टेंगुलर बनाऊं, ठीक है, और वो मैं यहाँ पे प्लेस करूं, ठीक है, और फिर उसकी कलर मैं चेंज करूं, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं स्क्रीन्स बनाता हूँ ना, सो उसमें बाय डिफॉल्ट वही स्क्रीन, मतलब वही कलर हमारे पास होगा, ठीक है। इस तरह फिर आपकी कुछ स्क्रीन इस तरह होंगी जिसमें आप दूसरा कलर लेकर आएंगे, और आपके पास एप्लीकेशन बहुत बड़ी हो। यकीन करें, कभी कभी मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखा देता हूँ, हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं एंड लिटरली 1000 से ऊपर स्क्रीन्स हमारे पास होती हैं, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट मैं दिखा तो नहीं सकता, लेकिन जस्ट ये बाहर से आप लोगों को दिखा दूंगा। ये देखिए, ये नज़र आ रहा है, ये वेब है बाय द वे। सो इसमें आई थिंक 100+ स्क्रीन है। ये एक प्रोजेक्ट था, नज़र आ रहे हैं ना, लंच सेंटर। ये सर। जी। सो इसमें फिर हमारे पास काफ़ी काफ़ी बड़ी बड़ी स्क्रीन भी आ जाती हैं, तो वेब में और फिर इसमें चेंजेस करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए चीज़ों को स्पेसिफिक रखा करें, नीट एंड क्लीन रखा करें, प्रॉब्लम नहीं होगा। इसका मैंने कलर चेंज कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यही कलर है अब मेरे पास, ये। अब इन दो को मैंने रिमूव कर दिया, ये हमारे पास दूसरा स्क्रीन आ गया, ये हमारे पास तीसरा स्क्रीन आ गया, ठीक है। तो इसको हम वो कर सकते हैं। अब हमारे पास हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम ना, मैं ये क्यों प्रेफर करता हूँ एज कम्पेयर टू बल्जिमे के, यहाँ पे हम अपनी चॉइस की चीज़ें बना सकते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। देखिए साइज हमारा होगा, ठीक है। So यहाँ से इसको मैं जो बॉर्डर है ना, इसको थोड़ा ये देखिए, अच्छा नज़र आ, इसको मैं थोड़ा सा होल्ड करके प्रेस करूँगा, सो
इसके जो कॉर्नर्स है ना वो रोटेट हो गए, इसकी भी कॉर्नर में कर सकता हूँ। ठीक है, आई थिंक ये यहाँ पे नहीं आएंगे, ये मुझे यहाँ से फिर करना होगा। ठीक है, ये है इसके कॉर्नर। सो लेट सपोज मैं 10 लिख लेता हूँ। ठीक है, रेडियस इसकी, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो बॉर्डर है ना वो थोड़ा रेडियस होगी। ठीक है, सो ये मैंने इस तरह इसके ऊपर एक रेक्टेंगुलर बना लिया, इसको कलर मैंने लेट सपोज वाइट कर दिया, फुल वाइट, ब्लैक कर दिया। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे फिर आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं यहाँ पे लगेगा। ठीक है, सो फिग्मा में वायर फ्रेम्स बनाने का मजा है फिर इस तरह होता है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन है बहुत अच्छा। ठीक है, सो लेट सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, फिर इसकी अकॉर्डिंग आपको अपने डिज़ाइन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ आइकन लेकर आना चाहते थे। ठीक है, जिस तरह की है, अब ये मैंने बनाए नहीं है, मतलब ये कहीं से ली नहीं है, यहाँ पे ये एक सिंपल सर्कल है और इसको मैंने थोड़ा प्लेस किया हुआ है। ठीक है, सो ऑब्वियसली आपकी माइंड में इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा। सो ये देखिए, दैट्स इट। अब ये जो है ना इलिप्स, ये मैंने और फॉर एग्जांपल ये है। ठीक है, सो इसके मैंने नीचे में लेकर आया हूँ। अच्छा, ये जब आप रिप्लेस करेंगे ना, सो ये इस तरह हो सकता है कि अच्छा, ये जब आप इसके ऊपर लेकर आएंगे ना, दीदी का भी इसका जो साइड है ना वो थोड़ा सा, तो इस तरह आपने इन चीज़ों को फिर तो मैनेज करना होगा। ठीक है, नीचे वो हाइड हो गया। अब मैं कीबोर्ड से इसको नीचे लेकर आ रहा हूँ। सो आपने इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ काफ़ी मेहनत करनी होगी। बाद में आपको बाद में जल्दी भी करेंगे, शुरू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसके ऊपर टाइम लगेगा, लेकिन बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसका सिंपल तरीका ये भी है कि ये बायर था। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर लेकर आया, बात खत्म। ठीक है, सो आपको फिर अंदाजा होगा कि मैं इस तरह भी कर सकता हूँ, इस तरह भी कर सकता हूँ। एक ही चीज बनाने के दो तीन तरीके होते हैं फिर। ठीक है, शॉर्टकट किसी भी कर सकते हो। ठीक है, सो इस तरह फिर आप इसको एक्सप्लोर करते हो। यहाँ पे फिर आ जाए, टेक्स्ट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कौन सा नाम था इस, ओके, हियर। ठीक है, ये एक्चुअली वो आई थिंक डिलीवरी ऐप है जी, इसका डिलीवरी जिस तरह हमारे पास करीम है। ठीक है, सो ये उसके हवाले से ये ऐप था। इसका फ़ॉन्ट मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट को फिर बढ़ा सकते हैं एंड इसको थोड़ा मूव भी कर सकते हैं। मैं भी कीबोर्ड से कर रहा हूँ। ठीक है, जो एरोस है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा बोल्ड करना चाहता हूँ, रेगुलर है। ठीक है, सो मैं इसी में बोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, सो इस तरह आप ना इसको वायर फ्रेम्स को बना सकते हैं। अगर आपको लगता है यहाँ पे इसका मज़ा नहीं है, आप इस साइड पे लेकर आए। ठीक है, जस्ट इसको यहाँ पे करें, बस वो खुद ख़त्म हो जाएगा। ये आपकी ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होगी। ठीक है, मेरे ख्याल में इस तरह अच्छा नज़र आता है। ये अगर मैं नीचे करूँ तो ठीक है, नहीं तो ऊपर, जैसे फिर आपको अच्छा लगे। ठीक है, लेकिन ये है कि वायर फ्रेम्स में ना हम वायर फ्रेम्स जो एक्चुअली होते हैं हमारे, ये हमने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है। ठीक है, सो इसको हम विदाउट कलर रखते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास या तो वाइट होता है और या फिर वो दूसरा ब्राउन वगैरह। ठीक है, सो ये हम कोई मसला भी इसका नहीं है, मतलब आप इसको सिंपल रख सकते हो, लेकिन अमूमन वाइट और ब्राउन में या जो इस तरह कलर है उसमें रखते हैं। ठीक है, जिस तरह आप देख सकते हैं। ठीक है, सो इवन वायर फ्रेम्स की आप प्रोटोटाइपिंग कर सकते हैं। लेट सपोज ये इसकी मैंने प्रोटोटाइपिंग की थी, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब ये मैं आपको थोड़ा रन भी कर लेता हूँ। ये इंतहाई बेसिक लेवल के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ बंदे हैं जो कि उन्होंने जो कि फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं किसी टूल के ऊपर। यकीनन वो स्कूल के बंदे हैं।
हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर के हैं। सो इसलिए जाहिर सी बात है कुछ लोग वो बोर भी होंगे, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा भी इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, सो हमने उनको ये मतलब दोनों को लेकर चलना है। ठीक है, सो मैंने वायर फ्रेम बनाई थी, इसके वेलकम के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह पेज आ जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर मैं अगर स्केप के ऊपर करता हूँ तो अच्छा ठीक है, इसकी मैंने शायद नहीं की। नेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट आ रहा है। ठीक है, सो फिर गेट स्टार्टेड इस तरह होगा और फिर बैक नहीं है। ठीक है, सो सारी वायर फ्रेमिंग इसकी नहीं हुई है, ये देखिए। अच्छा ये इसकी ही हुई है, बस दैट्स इट। बैक से यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो दोबारा इसको रन कर लेता हूँ शुरू से। वेलकम हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया। ठीक है, अगर हम आ जाते हैं फॉर एग्जांपल वेलकम के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, ये यहाँ पे जो ब्लैक है ना और वाइट, यहाँ से आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ पे है। ये बैक हो गया और ये भी बैक हो गया। ठीक है, दैट्स इट। इसकी कॉम्बिनेशन बनाई है एक्चुअली, तभी इस तरह होता है, अदरवाइज नहीं होता। और आपको लगेगा कि ये एक ऐप है। ठीक है, लेकिन हमने वायर फ्रेमिंग की थी, उसके बाद इसकी यूआई बनाया था, और फिर उसके बाद जो है ना हमारे पास इसकी प्रोटोटाइपिंग हुई है। सो इसको हम प्रोटोटाइपिंग कहते हैं, जो कि ये स्टेप एक स्टेप आगे है। ठीक है, सो आप देखिए इसको कि इसमें कितना फ़र्क है और इसमें कितना फ़र्क है। कंपैरिजन आप इसके साथ आप लोग खुद ही करें। इसको हम सिंपली यहाँ से आल्ट होल्ड करके ना यहाँ भी लेकर आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ तक एक्चुअली आज हमारा काम था। क्लियर है यहाँ तक? जी, एनीवन? जी क्लियर है। सलान आपको तो आता है यार सब कुछ। नहीं सर। अच्छा, सो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है आज के लिए। जी ठीक है, काफी। कोई इशू होगा तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। जी सर, हाँ ठीक है। जी जी ज़रूर। ग्रुप असल में हमने बंद किया होता है, वहाँ पे लोग मैसेजेस करते हैं, लेकिन आप लोग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, सो ये था आज के सेशन के हवाले से, वायर फ्रेम्स एंड स्टोरी बोर्डिंग और भी बहुत चीज़ें थी। ठीक है, एंड अब हम आ जाते हैं अपनी स्लाइड्स के ऊपर। तो ये वायर फ्रेम थे और इसको हमने बहुत डिटेल में देख लिया। ठीक है, सो अगर कोई क्वेश्चन हो नहीं तो हम टास्क के ऊपर आते हैं, जो मैं आप लोगों को आज दूसरा टास्क दूंगा। सिंपल होगा वो भी। फ्री है सर। अच्छा, एक कुछ बंदों को प्रॉब्लम हो रहा था, वो अगर बता सकते हैं अभी। लिंक सबमिशन में उनको थोड़ा प्रॉब्लम था, मैंने कहा था कुछ बंदों ने अप्रोच किया था। जी जी जी। सर लिंक सबमिशन में तो कोई इशू नहीं है, लेकिन सर ये ऐप में बड़े इश्यूज हैं सर। ये आपकी साइड पे है हमजा, यहाँ पे कुछ नहीं है। और क्या कहते हैं आप? सर मैंने आपसे कांटेक्ट की थी कि वो लिंक पेश नहीं हो रहा था, से हो रहा था मगर पेश नहीं हो रहा था। ओके, सो मुबशर अबू सो मुबशर, आप यहाँ पे तो सेंड नहीं कर सकते ना वो लिंक। असल में पता नहीं वो क्या प्रॉब्लम था आपके एंड पर, आई कुडंट जी अंडरस्टैंड। सर। जी जी, लेकिन मैं एक बार फिर जी से। सर, इधर से वो
वीडियो हो सकता वीडियो बना के भी आपको भेजा था कि कॉपी हो रहा था मगर पेस्ट नहीं हो रहा था उस दिन। जी आपने कहा था वो शायद मेरे ख्याल में डेडलाइन उसकी ख़त्म हो चुकी होगी। मैं डेडलाइन एक्सटेंड कर लेता हूँ, नहीं सर ठीक है? वो नहीं डेडलाइन के बाद भी हो सर वो जाता है। प्रोसेस नहीं कर रहे सर। हाँ हाँ वो मैं भी आपको दोबारा दिखाता हूँ कि आप लोगों ने टास्क कैसे बनाने होंगे, उसकी प्रोसेस पूछना चाह रहे हैं ना? सर वो कल वाली जो पिक्चर जो इंपोर्ट की और फिर लिंक जो बनाया तो अच्छा वो मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है, कोई मसला नहीं है। मुबशर राइट, चलो आपका जो इशू है उसको हम देख लेंगे, वो इतना इशू नहीं है। सर जी जी ये जो अभी आप अगर आप फिग्मा पे एक बार चले जाए ओके, इनका आ गया ये, नहीं ये नहीं था। जी वो जो आप उसमें हाँ जी, तो इसमें एक पिक्चर थी, उसमें मेरे ख्याल से इसको डूडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये ऑफ टॉपिक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हमें ज़्यादा सूटेबल ये जो डूडल कहाँ से मिलेगा, कोई वेबसाइट आप सजेस्ट कर सकें? कौन सी डुडली की बात कर रहे हो असलान? डूडल वो जो एक कार्टून टाइप से था ना, ओके ओके, ये ग्राफिक वाली, तो ये आप क्या कोई और इलस्ट्रेटर वगैरह यूज करके बनाएंगे या फिर कोई नहीं साइट? नहीं नहीं इसको एक्चुअली इलस्ट्रेटर कहते हैं असलान। आई थिंक डूडल के साथ तो मैं फेमिलियर नहीं हूँ, बट इसको हम इलिस्ट्रेशंस कहते हैं, ठीक है? इसकी ठीक बात है कर रहे ठीक हो है। ना, इस जी पिक्चर्स की जी बात जी कर रहे बिल्कुल हो? बिल्कुल सही है, इलस्ट्रेशन कहते हैं, ठीक होगा। ओके ओके, सो ये हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स है। मेरे पास आइकन स्काउट मैंने इसमें डाला हुआ है, और ये एक प्लगइन है जो कि फिग्मा में, एंड यहाँ पे हम सर्च करते हैं मुख्तलिफ इलस्ट्रेशंस और इन चीज़ों को, ठीक है? मैं टास्क के ऊपर आता हूँ पहले। ये चीज़ें, ये आप सिंपली वहाँ पे जाके ना, मैं बता देता हूँ, प्लगइन में आके ना यहाँ पे आप लोग फाइंड मोर प्लगइन पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है? सो ये आपके पास इस तरह एक ओपन हो जाएगा, पॉपअप नोटिफिकेशन एक एरिया, ठीक है? आल प्लगइन, ठीक है? So यहाँ पे आप आइकन स्काउट सिंपली टाइप करें, इस पे क्लिक करें, ठीक है? क्लिक करने के बाद ना इसको आप जस्ट इंस्टॉल करें फिर, ठीक है? सो वो प्रॉब्लम जो है ना, आपके पास प्लगइन जो है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो थोड़ा टाइम लगता है उसके ऊपर, वो खुद ही इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है? अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर बता देना। और उसमें इसमें फिर जो है ना आईडी भी लॉगिन करनी पड़ती है, ठीक है? ये मेरे कुछ सर्चेज है, आप देख सकते हैं। आईडी लॉगिन करनी पड़ेगी ब्राउज़र में, ये देखिए मैंने आईडी लॉगिन हो चुकी है, ठीक है? उसके बाद ये होगा। फिर यहाँ पे फॉर एग्जांपल डिलीवरी का ऐप था ना, डिलीवरी, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है? सो यहाँ पे हमारे पास आइकन भी है, रजिस्ट्रेशन भी। अब ये सारे पेड है, ठीक है? इसके ऊपर ये जो ऊपर जो ताज है ना, ठीक है, जो आइकन है, सो ये एक्चुअली पेड है। आपने इसके ऊपर फिल्टर लगाना होगा फ्री का, ठीक है? सो फ्री के बाद ये आप देख सकते हैं, ये आइकन्स आपके पास आ गए। इलिस्ट्रेशंस में क्या होगा फिर, ये आपके पास इलिस्ट्रेशंस आ गए, ठीक है? जो कि फ्री इलिस्ट्रेशंस है, फ्री टू यूज है, बहुत कमाल की इलिस्ट्रेशंस है, ठीक है? तो थोड़ा सा आपने इसके पीछे घूमना होगा। प्री पिक में भी मिलते हैं, और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं। जब आप काम करेंगे तो आपको इन चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, ढूंढने पर ही आपको मिल जाएंगे। ठीक हो गया। एंड ये फिर हमारे पास है ठीक है, कुछ, थैंक यू थैंक यू। बस इसको फिर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें और ये आपके पास आ गया। फिर 3Ds हमारे पास आते हैं, वो भी फ्री होते हैं, एनिमेशंस, ठीक है? सो ये बहुत बड़ी दुनिया है, और इसको फिर आप लोग सीख सकते हैं। अच्छा अभी एक बाई का जो क्वेश्चन था फर्स्ट टास्क वाला, बैड डिज़ाइन एंड गुड डिज़ाइन, ठीक है? सो ये मैंने कल बनाया था, ये मैंने बना लिया, ठीक हो गया। एंड इसके बाद ना अब उनका क्वेश्चन ये था कि इसको हम एक्चुअली शेयर कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन था ना? यस सर। ओके, सो सिंपल है, शेयर पे क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहाँ पे आप इनविटेशन भी दे सकते हैं, मतलब ईमेल दे के, ठीक है। और अगर किसी कम्युनिटी के साथ आप कनेक्टेड है तो उनके साथ पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन वो खैर यहाँ पे सिंपल आप देखिए, कॉपी लिंक पे क्लिक करेंगे। ये मैं यहाँ पे आप लोगों को ओपन कर देता हूँ। ये इतना वो मतलब, ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। सो अब ये यहाँ पे मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। एंड मेरे पास वो जो डिज़ाइन है वो आ जाएगा। आई आई डोंट नो कि ये फिग्मा के बगैर काम करता है कि नहीं, लेकिन देख लेते हैं। सो इसमें क्या था यार, इसमें तो इतना कुछ नहीं था। अच्छा ये हो गया, बाय द वे होता है इस, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये देखे, इसको आप व्यू कर सकते हैं फिर। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये लोडिंग के ऊपर टाइम लगता है थोड़ा सा। ये सर देखिए, जी, ये जो टास्क हम किए फिर ये सेव किस तरह कर सकते हैं? फॉर देखो एग्जांपल अगर हम अपने पास ये देखिए सेव कर ठीक है मैं समझ गया। सो यहाँ पे लिंक, यहाँ से लिंक जनरेट होता है, बस कॉपी लिंक। अच्छा ये कैन व्यू पे आपने जरूर क्लिक करना होगा, या कैन एडिट, दोनों भी कोई भी मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर ये इस तरह है ना तो भी कोई इशू नहीं है, सारे लिंक्स काम करेंगे जिस तरह भी आप इसको सेट रखें। ठीक हो गया। सेव करने के लिए आपने फाइल पे जाना होगा, ठीक है। और इस पे सेव एज अ फिग्मा फाइल है जो कि FIG है इसका एक्सटेंशन आई थिंक। सो इसको आप सेव कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। जस्ट सेव एज पे क्लिक करें और ये खुद बस सेव हो रहे हैं। फिर जस्ट लोकेशन डिसाइड करें और बस सेव हो जाएगा डेस्कटॉप पे एंड देन यस, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल में इतना कुछ नहीं था। ये और लिंक के हवाले से भी वो हो गया कि लिंक हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो आई थिंक इसमें इतना कुछ नहीं था। मुबशिर कहाँ है? मुबशिर समझ, जी सर। ट्राई ट्राई करें दोबारा यार, आई थिंक हो जाए, नहीं तो व्हाट्सएप में शेयर कर ठीक दें। है सर, मैंने वो उसमें QR कोड भी ऑप्शन होता है ना, वो मैंने सबमिट किया है, उससे भी होता है ओपन। अच्छा ये क्यू लिंक आर कोड नहीं हो रहा था ना। शेयर पे, क्यू आर कोड यहाँ पे तो इसकी बात कर रहे हो ये इसमें व्यू। होता है QR कोड, इसमें एक ऑप्शन आता है सर, राइट क्लिक करने से उधर QR कोड का ऑप्शन आता है। ओके, क्यू आर कोड तो अभी तक हमने नहीं देखा। बहरहाल कोई नहीं, उसको मैं देख लूंगा। किसी और का कोई प्रॉब्लम तो नहीं था इस टास्क के हवाले से? मैंने दोबारा रिपीट भी किया कि कैसे हम इसको सबमिट कर सकते हैं। जी एनीवन? अच्छा तो अभी तक क्लियर है सब कुछ ना? जी आज का टास्क मिस कर रहा हूँ। ओके सो टास्क का मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम फर्स्ट टास्क रिलेटेड भी था, और कुछ फिर वो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे और क्लासेस भी होते हैं। सो इसमें थोड़ा सा भी मैं कंफ्यूज हूँ। टास्क का इस तरह कर लेते हैं कि आप लोग ना, अच्छा इसमें एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस नहीं की, वो है हमारे पास आइडिएशन, ठीक है। सो आप मतलब हमारे पास जो एक्चुअली आइडियाज़ होते हैं ना, ठीक है, मतलब प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। सो वो हमारे पास एजुकेशन के भी हो सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वो म्यूज़िक, ठीक है, या जिस तरह कोई हमारे पास स्पॉटिफाई जो ऐप है उस तरह हो सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब भी हो सकता है, ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। और फेसबुक जो कि सोशल मीडिया है उसको वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसी के साथ हमारे पास गेमिंग हो गई, ठीक है। सो फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। टास्क आप लोगों का ये है कि आप लोग ना कोई सा भी फील्ड जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, जो भी फील्ड हो उसमें, जो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, और उसमें ना आप उसकी थोड़ा सा उसको स्टडी करें, ठीक है। और उसके कुछ स्केच बोर्डिंग जो है ना वो बना लें, साथ में वायर फ्रेम भी बना लें, बस इतना तक, ज़्यादा काम नहीं है, हो जाएगा।
ट्राई करके इंशाल्लाह हो जाएगा। 3 बनाने हैं ना, कितने बनाने? हाँ वो मैं बताता हूँ। सो एक्चुअली जो है ना, यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के होते हैं। मतलब एक वेलकम, ठीक है, जो साइन इन एंड लॉग इन स्क्रीन होते हैं, और इससे पहले एक ऑनबोर्डिंग स्क्रीन होते हैं, ऑनबोर्डिंग स्क्रीन डिज़ाइन, ठीक है। सो आई विल गिव यू, देखिए ये हमारे पास ऑनबोर्डिंग स्क्रीन है जो मैंने बनाए थे, ठीक है। ये बहुत सिंपल होते हैं, ये आप एनिमेशन के साथ भी, ये देखिए यहाँ पे बहुत मिनिमल बने हुए हैं, बहुत अच्छे से, ठीक है। सो आप ना इनको बनाएं और लॉग इन को बनाएं, लॉग इन एंड साइन अप। बस ये तकरीबन कुछ 4-5 आ जाते हैं, लॉगिन लॉगिन एंड साइन अप स्क्रीन, ठीक है। सो ये, हाँ ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये आप लोगों का टास्क है, ठीक है। डेडलाइन इसके हम ज़्यादा रख लेते हैं। बिहांस और ड्रिबल से आप बाय द वे आइडियाज़ ले सकते हैं, ठीक है। तो और बिहांस जो है ना प्लेटफॉर्म, और ड्रिबल, इन दोनों पे ना आप जो कि एक्चुअली देख सकते हैं, यहाँ पे आप लॉगिन एंड साइन अप दे दे, लॉगिन एंड साइन अप, तो आपके पास बहुत से जो है ना वो प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे। उसको ये वो एक्चुअली रिसर्च है जिसको हम रिसर्च करते हैं, ठीक है। सो साइन अप एंड लॉग इन स्क्रीन दे दे तो आ जाएगा, बस ज़्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं लगाते, ऐप भी साथ में दोगे तो वो आ जाएगा। सो आई थिंक ये इतना मुश्किल टास्क नहीं है, ऑन बोर्डिंग स्क्रीन भी इजी है, ठीक है। आप लोग कहीं से देख के भी बना सकते हैं, लेकिन खुद ही बनाना होगा, ठीक है। सेम उसी तरह फेगवा में आपने बनाना होगा और लिंक शेयर करना होगा, ठीक है। जिस तरह मैंने बनाया हुआ है ना ये वाला, सेम इसी तरह आपने बनाना है। कहाँ गया? नहीं, ये रहा जी, हाँ ये नहीं, ये, ठीक है। सो इस तरह मैंने बनाया हुआ है, मैं इस पे क्लिक कर लूँगा और कॉपी लिंक, और आप लोग वो क्लासरूम में मैंने टास्क बनाया होगा वहाँ पे आप लोगों को सबमिट कर दें, दैट्स इट, हो जाएगा। ये तकरीबन कुछ चलो 4 स्क्रीन कर लेते हैं, लॉगिन साइन अप का, और दो जो कि है ना ऑनबोर्डिंग स्क्रीन्स का, स्प्लैश स्क्रीन भी आई थिंक इसको कहते हैं, चेक कर लेते हैं, स्प्लैश स्क्रीन। अच्छा, ये एक स्क्रीन है जो कि बिल्कुल शुरू आता है, शुरू में, ठीक है। बहरहाल आप लोग फोर डिज़ाइन बनाएं, ठीक है। इसकी स्टोरी बोर्डिंग होनी चाहिए, स्केच जिस तरह हमने बनाया फिग्मा पे अगर आप बना सके तो भी फाइन है, और साथ में उसकी फिर वायर फ्रेमिंग होगी। मैं कलरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सिंपल मिनिमल वायर फ्रेमिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्केच होना चाहिए, और मैं सैंपल्स के लिए अपलोड भी कर दूंगा बाय द वे, ठीक है, कि इस तरह होने चाहिए, ठीक है। सो आप लोग आपने फिर उससे देख के नहीं बनाना होगा, आपने उसी तरह ही बनाना होगा, ठीक है। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है जी। जी जी, ये लॉगिन के बाद जो है तो फिर तो अलग स्क्रीन आएगी ना, और साइन अप के बाद मतलब अलग ऑप्शंस आते हैं, मतलब नेम, और लॉगिन में तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड आएगा, और साइन अप में तो ज़्यादा आएंगे ना। नहीं नहीं नहीं, जस्ट लॉगिन और साइन अप का स्क्रीन होगा, मैं ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं जा रहा, ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है है। बस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बनाया था ना एक दूसरा प्रोजेक्ट था, मैं कहाँ गया, मैं आपको बता देता हूँ। ये ये बाय द वे मैंने एडोब एक्सडी में बनाया था, लेकिन फिग्मा में मैंने इंस्टाग्राम पोस्ट बनाई थी, सो उसमें मैंने ये दिया था, ठीक है। सो लॉगिन हमारे पास अलग है, और वेलकम भी है इसमें, लेकिन मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा, ठीक है। अगर एक बंदा 5 बना सकता है, 6 बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बस आप थोड़ा सा टाइम देंगे फिर ये हो जाएगा। तो ये लॉगिन नहीं है, वो दूसरा था, कहाँ गया, मैंने बनाए थे मेरे पास है। आई थिंक वो
एडोब XD में है, लेकिन मैं यहाँ पे मेरे पास इसके इंस्टाग्राम पोस्ट होंगे, सो उसमें मैं आप लोग दिखा देता हूँ कि किस तरह होते हैं। बस सिंपल, इवन अगर आप कॉपी पे बनाते हो उससे पिक्चर लेते हो तो भी बेस्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं कि फिग्मा पे आप लोग, इवन वायर फ्रेमिंग जो है ना, वायर फ्रेमिंग आपने फिग्मा पे करनी होगी, और जो स्केच बोर्डिंग है ना वो आपने करना होगा अपने स्केच बोर्डिंग आपने अपने कॉपी के ऊपर करना होगा। ठीक है, सो ये है हमारे पास एक्चुअली लॉगिन एंड साइन अप पेज। ठीक है, ये वेलकम हो गया। ठीक है, अगर ये बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक्स्ट्रा चीज़ें करने पे ना आप लोगों को मतलब यकीन करें कि आपको अच्छे गिफ्ट मिलेंगे। बाय द वे, जो टास्क वगैरह है ये आप करेंगे, सो एंड में इंशाल्लाह आपको सर्टिफिकेशन तो मिलेगा, साथ में इनके इस चीज़ के साथ ना आपको गिफ्ट्स वगैरह भी मिलेंगे, गिव अवेज। ठीक है, सो और वो यकीनन जब आप करेंगे आपको अंदाज़ा होगा, प्रीमियम गिफ्ट्स होंगे बाय द वे। सो ये हमारे पास वेलकम है। ठीक है, और फिर हमारे पास ये वेलकम ही है, मैंने बनाया था। ये हमारे पास साइन अप है। ठीक है, सो ये एक पेज है। ठीक है, एंड ये हमारे पास लॉगिन है। अंडरस्टैंड? सो ये इस तरह होता है। सो दो स्क्रीन इसको हो गए, और या एक वेलकम के बना लें, 3 बना लो अगर एक बंदे को कोई प्रॉब्लम है। अब ये बहुत थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़ा सा बिगिनर्स के लिए, जिन्होंने काम किया उनके लिए कुछ भी नहीं है। सो कम से कम 3-4 पेजेस होने चाहिए वेलकम का, या इसके साथ आप लोग ऑनबोर्डिंग स्क्रीन कर लें। ये चॉइस भी मैंने आप लोगों को दे दी है। लेकिन वायर फ्रेमिंग भी चाहिए और स्केच बोर्डिंग भी, ये दोनों जरूर होंगे, तभी आप लोगों का टास्क कंसिडर होगा। क्लियर? जी ठीक है। ठीक, चलो, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। काफ़ी लेंथी हो गया सेशन। असल में ये जो हमारा बूट कैंप था, ये एक्चुअली डेज, मतलब ये मैं चाह रहा था कि ये 6 डेज का होना, लेकिन फिर इसके ऊपर हमने बात की, सो फिर हमने इसको डिक्रीज किया और 4 डेज तक लेकर आया, जिसमें फिर हमारे पास फिर वो चीज़ों को कवर करना, उसमें ऑब्वियसली टाइम लगता है। और फिर जो बूट कैम्प है, फिर इस तरह के छोटे बूट कैम्प्स में फिर इस तरह लाइव वर्क ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, और जो नेक्स्ट कल इंशाल्लाह होगा, कल हमारा इंशाल्लाह लाइव जो काम होंगे उसके ऊपर हम मतलब मतलब प्रैक्टिकल काम है, कल इंशाल्लाह हम फिर एक्चुअल डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा वेब और ऐप दोनों को इन्वॉल्व करूं, या हम एक ही देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे भी हम काम करेंगे, और फिर हमारी जो टॉक होगी सीनियर्स के साथ। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? तो सेशन को फिर वाइंड अप करते हैं। अबू सर, आपका माइक फिर से अनम्यूट हो चुका है। ओके, बस ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, ग्रुप में पूछे, नहीं तो पर्सनल भी मैसेज कर सकते हैं, और टास्क में अपलोड कर दूंगा। रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह आज रात ही अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर कुछ हो तो फिर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।